इनटू डिजिटल नेटवर्किंग मास्टर क्लास। डिजिटल नेटवर्किंग की मास्टर क्लास की पहले दिन में इंट्रोडक्शन में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले। ठीक है। और इस चीज को सीखने के लिए एक मैंने टैगलाइन दी है, बी और ऑन इंस्पिरेशन। यहाँ पे अपनी खुद की इंस्पिरेशन, खुद की प्रेरणा खुद बनना है हमको, है ना। क्योंकि खुद से ही खुद सीखेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रेब कर पाएंगे, चीजों को लर्न कर पाएंगे, है ना। नीचे आपने टैगलाइन देखी होगी, ये काफी टाइम से मैं फॉलो करता हूँ इसी टैगलाइन को। तो इसके काफी सारी चीजें आप नोटिस करोगे, खुद में इंप्रूवमेंट करोगे। शुरू करते हैं डिजिटल नेटवर्किंग की मास्टर क्लास को, जिसमें आपकी इंट्रोडक्शन सेशन आज का रहेगा। और इंट्रोडक्शन में आप समझोगे कि डिजिटल नेटवर्किंग है क्या, किस तरीके से काम करती है, क्या इसका फ्यूचर स्कोप है, और किस तरीके से हम इसका यूटिलाइज करके ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, ज्यादा चीजें कर सकते हैं, राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वही इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन अबाउट डिजिटल नेटवर्किंग। डिजिटल नेटवर्किंग क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग प्लस नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम जो प्रमोट करते हैं, आपको बताया था। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, कि एक चैन की फॉर्म में, एक नेटवर्क की फॉर्म में हम जब चीजों को प्रमोट करते हैं उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। अब समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, इन सारे की हेल्प से जब हम किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं उसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है। अब हो सकता है हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सोशल मीडिया से प्रमोट करें। ठीक है। चाहे गूगल एडसेंस होता है, गूगल एड रन होती है, फेसबुक एड रन होती है, इंस्टाग्राम एड रन होती है, उससे करें। या हो सकता है हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें, मीन्स दैट अपनी अपना कंटेंट क्रिएशन करें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से अपनी चीजों को इनडायरेक्टली प्रमोट करें। ठीक है। मीन्स दैट अपनी पर्सनल ब्रांड बनानी है प्रमोट करते करते, तो पर्सनल ब्रांडिंग से भी हम प्रमोट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है। बाई डिजिटल एक्टिविटीज, डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज होते हैं, उनसे भी हम चीजों को प्रमोट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है। अदर डिफरेंट सोर्सेज, बहुत सारे अदर सोर्सेज भी हैं जिससे कि डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। ठीक है। लेकिन इस सारी चीजों को बताने के पीछे क्या रीजन है, कि ये सारी चीजें हम खुद मतलब इनडायरेक्टली हम यूज करेंगे अपने बिजनेस को, अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। इनडायरेक्टली हम इन सारी चीजों का यूज करेंगे जब हम डिजिटल नेटवर्किंग के मॉडल पे आएंगे, डिजिटल नेटवर्किंग के मॉडल पे काम करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कि प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय बिल्डिंग पीपल नेटवर्क। मतलब लोगों का एक नेटवर्क बिल्ड करके किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करना होता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। इसमें क्या होता है, रिप्लेस मार्केट साइकिल। अब मार्केट की जो साइकिल होती है, जिसमें आपको पता है कस्टमर होता है, पास वाली दुकान से सामान लाता है, वो रिटेलर से लाता है, वो होलसेलर से लाता है, वो एजेंसी से लाता है, और एजेंसी डायरेक्ट बेच नहीं सकती, पहले एडवर्टाइजमेंट होती है, उसके बाद कंपनी से वो उठाती है, राइट। तो कंपनी से जो प्रोसेस होते होते जो हमारे पास कस्टमर तक पहुंचता है, वही चीज 50 रुपए कंपनी से बन के चलती है, आपके पास कितने 100 रुपए की, 200 रुपए की आप तक पहुंचती है, राइट। तो ये मार्केट साइकिल होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होती है, ये मार्केट साइकिल रिप्लेस कर दी जाती है और डायरेक्ट कंपनी से आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है, सर्विस सप्लाई की जाती है, जिससे जो बीच में जो कमीशन होता है वो आपको एज अ कमीशन, एज अ डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। दूसरा होता है भाई डायरेक्ट सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज को रिटेल किया जाता है, प्रमोट किया जाता है एक दूसरे के नेटवर्क की फॉर्म में। तीसरा समझ लेते हैं क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस डिफरेंसेस। नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, और प्राइस जो टैग होते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, क्योंकि मार्केट से हम जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेते हैं, खरीदते हैं, यूज करते हैं, उसमें बीच में जो बहुत सारे मार्जिन बेस्ड पर्सन बैठे होते हैं, उनकी वजह से क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्वांटिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और प्राइस में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो वो सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होती है, राइट। अब चौथा है वाई मार्केट मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन टू डायरेक्ट प्रोमोटर्स। मतलब इस नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में क्या है, कि जो मार्जिन बीच में जो लोग बैठे थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, रिटेलर थे, होलसेलर थे, जो मार्जिन उनको जा रहा था वो यहाँ पे एज अ डायरेक्ट प्रमोशनल डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, एज अ कमीशन, एज अ डिस्काउंट, राइट। गेटिंग कमीशन और डिस्काउंट, एज अ कमीशन और डिस्काउंट, जैसे मैंने बोला, दिया जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा, राइट। अब हम और अच्छे से समझते हैं इसको आगे। आगे समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग प्लस नेटवर्क मार्केटिंग बना के मॉडल जब मिलके बनता है, जिसको बोलते हैं डिजिटल नेटवर्किंग। ठीक है। अब डिजिटल नेटवर्किंग के क्या होता है, बेसिकली दोनों को मिला के एक सिस्टम बनाया जिसको डिजिटल नेटवर्किंग बोलेंगे। और उसमें क्या सिस्टम होता है भाई, प्रमोशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। डिजिटल नेटवर्किंग में प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, जो कि डायरेक्ट कंपनी से हमको मिलते हैं, राइट, डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा। बाई मोर मार्केट कवरेज, इससे क्या होता है, डिजिटल वर्ल्ड में हर चीज पॉसिबल है, बहुत सारे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं,
प्रेजेंस ज्यादा है तो मार्केट कवरेज ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ज्यादा लोगों तक हम अपने बिजनेस को अपनी अपॉर्चुनिटी को, प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुंचा सकते हैं। ठीक है भाई, सेव टाइम मनी फ्रॉम ऑफलाइन वर्किंग। ऑफलाइन में हम जो वर्क करते हैं उसमें जो पैसा लगता है, जो टाइम लगता है, उसमें हम मनी को सेव कर सकते हैं। और उसको सेव करते करते हम वर्क कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी द्वारा हमको दी जाती है। कोई भी हमारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो सकती है ना। एज अ गूगल के रिसर्च के अकॉर्डिंग 461 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी रजिस्टर्ड कंपनीज वर्किंग कर रही है इंडिया में। उसके बाद तो बहुत सारी कंपनीज, आजकल तो डिजिटल कंपनीज भी आ गई हैं, राइट। लेकिन रजिस्टर्ड कंपनी सिर्फ और सिर्फ 461 हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड हैं। उनमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अच्छी हैं, बहुत सारी, वो आपको डिपेंड करता है आप किस पे पसंद को किस में वर्क कर रहे हो। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, वो मैटर नहीं करता, हम उस चीज के बारे में बात भी नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चौथा आता है भाई इजी टू अडॉप्ट फॉर एवरीवन। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट बेस्ट होते हैं, क्वालिटी बेस्ट होती है, लेकिन प्रोसेस की वजह से लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते। हर कोई इसको ज्वाइन नहीं कर पाता, हर कोई इसमें वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि लोगों के लिए अडॉप्टेबल नहीं है। ऑफलाइन कोई डायरेक्ट मार्केट में जाके काम नहीं कर सकता, प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, लोगों को नहीं जोड़ सकता। लेकिन डिजिटल नेटवर्किंग में हर किसी के लिए अडॉप्टेबल है। ऑनलाइन बिजनेस डिजिटल नेटवर्किंग कैसे, कि ऑनलाइन वर्क ही तो करना है, लोगों को कनेक्ट ही तो करना है, ट्रेनिंग में तो बैठाना है ऑनलाइन आके, राइट। तो हर किसी के लिए अडॉप्ट, हर कोई अडॉप्ट कर सकता है इसको। ठीक है, इसलिए इजी टू अडॉप्ट फॉर एवरीवन। डिजिटल नेटवर्किंग, डिजिटल वर्किंग करने का जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो तरीका है हम जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, राइट। अब आता है भाई टाइम फ्रेंडली, प्रोफेशनल फ्रेंडली। जो डिजिटल नेटवर्किंग का जो प्लेटफॉर्म है, टाइम फ्रेंडली मीन दैट आपको कोई ज्यादा 10 घंटे 20 घंटे लगाने की जरूरत नहीं है। आप मिनिमम 4 से 5 घंटे काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम बेसिस पे घर के बैठ के काम कर सकते हो। ठीक है, और लोगों को ट्रेनिंग में बैठा के अपना रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी आपको पता है, अगर मान लो आपको ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ऑफलाइन वर्क कर रहे हो, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि टाइम निकालना पड़ेगा मार्केट में जाने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, है ना, मार्केटिंग प्लान सॉल्व करने के लिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अपॉर्चुनिटी से ग्रेव करने के बारे में बताने के लिए। लेकिन वहां पे हर कोई प्रोफेशनल नहीं कर सकता। मान लो स्टूडेंट है, कॉलेज जाता है, कॉलेज से 4 बजे आता है, तो 4 बजे के बाद 2 से 3 घंटे बचते हैं नाइट होने में, तो वो नहीं कर सकता क्योंकि रेस्ट भी चाहिए होता है। ठीक है, जॉब पर्सन वो जॉब करेगा या फिर मार्केट में जाएगा। तो उस तरीके से हर कोई प्रोफेशनल बंदा ऑफलाइन में नहीं कर सकता। डिजिटल नेटवर्किंग की क्या है कि किसी भी प्रोफेशन से आ सकता है, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, जिस छोटी मोटी दुकान हो, वो पार्ट टाइम 2 से 3 घंटे तो आराम से दे ही सकता है मोबाइल से, लैपटॉप से, है ना, अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे, तो वो भी कर सकता है। इसलिए टाइम फ्रेंडली है, टाइम फ्रीडम आपको होती है, इसलिए टाइम फ्रेंडली है। और हर कोई प्रोफेशनल का पर्सन, हर कोई प्रोफेशन पर्सन इसको स्टार्ट कर सकता है, इसमें वर्क कर सकता है, इसमें पार्ट बन के इनकम जनरेट एंड ग्रोथ कर सकता है, राइट। इसलिए नेटवर्क जो डिजिटल नेटवर्किंग है वो बहुत सारे तरीकों से हर प्रोफेशनल के साथ बेनिफिशियल हो सकता है, राइट। अब हम देख लेते हैं अगला, जो डिजिटल नेटवर्किंग है। वैसे तो बहुत सारे स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन इसको समराइज किया जाए तो 3 स्टेप से मिलकर बनाए। पहला स्टेप क्या है, फाइंडिंग इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड पीपल्स। डिजिटल नेटवर्किंग पहला स्टेप होता है फाइंडिंग इंटरेस्टेड पीपल। दूसरा स्टेप होता है प्रोवाइडिंग राइट इन्फॉर्मेशन, और तीसरा स्टेप होता है अगर वो इंटरेस्टेड है वर्क सीखने करने के लिए तो फाइनल द डील। मतलब जो भी लोगों को इंटरेस्टेड है वर्क सीखने करने के लिए, उसको फाइंड आउट करो, उसको राइट इन्फॉर्मेशन दो अपनी कंपनी के बारे में, अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, किस तरीके से इनकम होती है उस चीज के बारे में। उसके बाद भी अगर वो इंटरेस्टेड है तो डील को क्लोज करो, उसको वर्क स्टार्ट करा के वर्क सिखाओ, अदरवाइज कोई बात नहीं, नेक्स्ट को पकड़ो या फिर नेक्स्ट को वर्क समझाओ, नेक्स्ट को अपॉर्चुनिटी शेयर करो, राइट। 3 स्टेप में कवर हो जाती हैं वही सारी चीजें। ठीक है, बाकी हर स्टेप में कुछ छोटे स्टेप्स हैं। ठीक है, जैसे फाइंडिंग इंटरेस्टिंग पीपल्स में इनविटेशन है, प्रोस्पेक्टिंग है, लीड जनरेशन है। ठीक है, ये सारी चीज आ जाती है। अब प्रोवाइडिंग राइट इन्फॉर्मेशन में डे 1 की, डे 2 की, डे 3 की ट्रेनिंग्स है, फॉलोअप्स हैं, और भी बहुत सारी चीज आ जाती है सेकंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में फाइनल डील में क्लोजिंग आ जाती है, सेमी क्लोजिंग आ जाती है, माइंडसेट आ जाता है। ठीक है, मोटिवेशन आ जाता है, या फिर बहुत सारी चीजें जो एक्स्ट्रा हमारी किसी भी कोई भी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, एक्स्ट्रा बेनिफिट, प्रोडक्ट, सर्विसेज, और बहुत सारी चीजें, टूल्स एंड ट्रेवल्स बहुत सारी कंपनी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव बहुत सारी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। वो सारी चीजें थर्ड स्टेज में आ जाती है। जो भी इंटरेस्टेड होता है उसको जब हम डील क्लोज करते हैं तो वो सारी चीजें उसके साथ डिस्क्लोज की जाती हैं। जब वो हमारे सिस्टम में, हमारे सिस्टम का पार्ट बन जाता है, हमारी कंपनी का, हमारे इन्वायरमेंट एंड कल्चर का पार्ट बन जाता है, वो सारी चीजें डील क्लोज करने के बाद उसको दी जाती हैं। तो ये 3 स्टेप आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई दिस इज पीपल फ्रेंडली। मतलब ये कि डिजिटल नेटवर्किंग जो प्लेटफॉर्म है या डिजिटल नेटवर्किंग जो तरीका है वर्क करने का नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में, वो हर पर्सन के लिए फ्रेंडली क्यों है। सबसे पहले तो हर चीज ऑनलाइन शिफ्ट हो रही हो चुकी है। ठीक है, और वो भी ऑनलाइन वर्क करता है, राइट, ऑलरेडी ऑनलाइन पे बैठा हुआ है।
है ना। उसके पास 10 घंटे नहीं है मार्केट में जाने के लिए, लेकिन अब फोन चलाने के लिए 2 से 3 घंटे आराम से निकाल सकता है, राइट। इसलिए कोई स्टूडेंट है वो भी इस वर्क का पार्ट बन सकता है, कर सकता है। कोई जॉब पर्सन है वो भी इस वर्क का पार्ट बन सकता है, वो भी कर सकता है 2 से 3 घंटे काम करके। हाउस वाइफ है वो भी कर सकता है। और अगर फील्ड के प्रोफेशन के पर्सन है, कोई पर्सन है किसी भी फील्ड का किसी भी तरीके का काम कर, उसके साथ पार्ट टाइम ऑनलाइन सिस्टम में वर्क कर सकता है, क्योंकि आपको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। आप जो मोबाइल यूज करके टाइम वेस्ट कर रहे थे, रील स्क्रॉल कर रहे थे, यूट्यूब पे वीडियोस देख के टाइम वेस्ट कर रहे थे, या एक्सवाइजेड कुछ भी कर रहे थे, चैटिंग कॉलिंग एक्सवाइजेड कुछ भी, उस चीज को कंज्यूम करके यूटिलाइज करके आप यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें पा सकते हो उसी टाइम का सही यूज करके, है ना, क्योंकि अभी तक का वेस्ट ही कर रहे थे ना। अब दूसरा आता है नीड, नो नीड एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन एज लिमिट। देखो मार्केट में आप जाओगे, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में जाओगे सर, तो गवर्नमेंट जॉब में स्टार्टिंग एज होती है और एक एंडिंग होती है। स्टार्टिंग एज अप्रोक्स 17-18 साल होती है, और एंडिंग एज 27-28-29-30 तक लास्ट जाती है। जो बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए वो होती है ना, उसमें 30 तक जाती है। उसमें लिमिट होती है, क्वालिफिकेशन चाहिए होती है उसमें, है ना। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज वो पूरी करनी पड़ती है। प्राइवेट जॉब में जाओगे वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगते हैं आपसे, क्वालिफिकेशन भी मांगते हैं आपके, और एज लिमिट भी होती है कम से कम 18 साल, और मैक्सिमम तो वो ज्यादा उसमें कोई लिमिटेशन होती नहीं होगी प्राइवेट जॉब में। लेकिन यहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ना कोई आपको नॉलेज चाहिए, ना कोई स्किल चाहिए, ठीक है। कुछ भी अगर आपके पास नहीं है, अगर आप 0/0 हो, फिर भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में, डिजिटल मार्केटिंग मॉडल में, डिजिटल नेटवर्किंग मॉडल, ये सारे तरीकों से मिला के एक सिस्टम बना है डिजिटल नेटवर्किंग मॉडल। ये यहाँ पे सारी चीज आपको जीरो से शुरू की जाती है, सिखाई जाती है, सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। इसीलिए कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। अब चौथा आ जाता है वर्क फ्रॉम एनीवेयर। देखो आपने सुना होगा वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कभी आपने सुना वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी वर्क कर सकते हो। लेकिन डिजिटल नेटवर्किंग में ये पॉसिबल है, आप कहीं से भी वर्क कर सकते हो, क्योंकि आपको बेसिकली क्या करना होता है, लोगों को कॉल पे कनेक्ट करके वर्क समझाना होता है, अपॉर्चुनिटी शेयर करनी होती है। अगर इंटरेस्टेड है तो कॉल पे कनेक्ट करके उसको स्टार्ट कराना होता है, राइट, सही तरीके से इन्फॉर्मेशन देके, राइट। तो फोन पे तो करना है, फोन तो आप कभी भी यूज कर सकते हो जब आप ट्रेवल कर रहे हो, फोन तो तभी भी यूज कर सकते हो जब आप मनाली घूमने जा रहे हो, फोन तो तभी भी यूज कर सकते हो जब आप कॉलेज में लंच टाइम में टाइम पास कर रहे हो, राइट। तो इसीलिए कहीं से भी आप वर्क कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं हिमाचल जाता हूँ, कई बार साल में 3-4 बार हिमाचल जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है मैं 10 दिन के लिए हिमाचल जा रहा हूँ तो मेरा काम बंद हो जाएगा, मैं काम नहीं करूंगा, टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, ठीक है। कहीं से भी कर सकते हो आप। हॉस्पिटल, मैंने हॉस्पिटल से भी काम किया है, ठीक है। मैं शादी ब्याह में क्या तो वहां से भी मैंने काम किया है। तो एग्जाम्पल के लिए आप कहीं से भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास चॉइस है, अगर आप होम से करना चाहते हो होम से कर सकते हो, अगर आप ऑफिस से करना चाहते हो, अगर आपका खुद का ऑफिस सेटअप है या फिर आपके सीनियर ऑफिस सेटअप कर रखा है तो ऑफिस से कर सकते हो। अगर ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर घूमने मन कर रहा है, घूमने जाना है, या शादी ब्याह है वो जरूरी है आपके लिए, ठीक है, या कोई एक्सपायरी या कोई फंक्शन है वहां जाना आपके लिए जरूरी है, लेकिन काम भी जरूरी है, तो यहाँ पे आपका काम डिस्टर्ब नहीं होगा। वो सारी चीजें करते करते आप यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस निकाल सकते हो, काम कर सकते हो, राइट। तो आपको समझ में आया होगा, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी काम कर सकते हो। चौथा है फ्लेक्सिबल टाइम एंड फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपको स्टार्टिंग 10 बजे से करनी है और एंडिंग आपको 5 बजे तक काम करना है। कोई जॉब नहीं है, कोई प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, या फिर कोई अपना आपकी दुकान नहीं है कि मार्केट 9 से 7 बजे तक खुलती है तो उस टाइम आपको दुकान में बैठना है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी 100% आपके हाथ में, कि जितना टाइम आप काम करोगे, जितना टाइम आप दोगे उतना ही कमाओगे, उतनी ही ग्रोथ होगी, उतनी ही सारी चीजें आपके साथ होंगी, ग्रेब करोगे, राइट। नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, जितना करोगे तो नहीं मिलेगा आपको, राइट। दूसरा फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल, मतलब आपको ऐसा नहीं है इसके लिए कोई ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा या फिर कोई प्रोफेशनल लुकअप सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। आप जैसी भी लाइफस्टाइल है आपकी, अच्छी बुरी, ठीक है, कंफर्टेबल नॉट कंफर्टेबल, अमीरी अमीरी वाली लाइफस्टाइल है, गरीबी वाली लाइफस्टाइल है, हो सकता है आपके पास कुछ भी नहीं है ना, दिखाने पहनने कुछ भी नहीं है, मान लो आपके पास रूम सेटअप भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्क में जाओ, कॉलिंग भी तो करनी है। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह के लाइफस्टाइल मैटर नहीं करती, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता। अपने फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल में वर्क कर सकते हो, राइट। अब पांचवा आ जाता है नो मनी नीड, नो स्कोप प्रॉब्लम, ठीक है, और नो एनीथिंग एल्स, ठीक है। आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑफलाइन जाओगे तो आपका खर्चा हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन काम करोगे घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम, तो आपका कोई खर्चा नहीं होगा, अपने रूम में सेटअप करके अपना टाइम देना बस आपको कंसिस्टेंटली। दूसरा, नो स्कोप प्रॉब्लम। स्कोप, किस तरीके से स्कोप की कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मैं आगे आपको अभी समझाऊंगा अगली वीडियो में या फिर अगली स्लाइड में, ठीक है। किस तरीके से आपको स्कोप की तो कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में वैसे स्कोप की प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी प्लस पॉइंट यहाँ पे आप ये हो जाता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटल मोड में कर रहे हो,
तो डिजिटल मोड में आगे ज्यादा हर चीज में, किसी भी फील्ड में चले जाओ डिजिटल फॉर्म में, उस फील्ड में आपका स्कोप बन ही जाता है। लेकिन डिजिटल नेटवर्किंग में ज्यादा स्कोप क्या है, वो सारी चीजें आप अगले पॉइंट पे समझोगे, राइट। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है वाई मोर स्कोप इन फ्यूचर डिजिटल नेटवर्किंग। मतलब डिजिटल नेटवर्किंग का फ्यूचर ब्राइट क्यों है, अच्छा फ्यूचर क्यों है। उसके लिए आपको तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज आप समझोगे, ऊपर मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, थ्री हाई स्कोपफुल इंडस्ट्री फील्ड। मतलब तीन ऐसी इंडस्ट्री जो कभी डाउनफॉल नहीं करती, कभी अनग्रोथ नहीं, जिनकी कभी ग्रोथ डाउन नहीं जाती। पहली इंडस्ट्री है मेडिकल इंडस्ट्री। आपने कभी सुना है क्या कभी ऐसा हो सकता है लोग बीमार होना छोड़ दें, है ना। कभी नहीं हो सकता ऐसा, कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं क्रिएट नहीं होती है ना। तो जब तक लोग बीमार होते रहेंगे, मेडिकल इंडस्ट्री ग्रो होती रहेगी। दूसरी इंडस्ट्री एजुकेशन इंडस्ट्री। देखो हमेशा हमने सुना है, आपने सुना है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, माइंडसेट बिल्ड करने के लिए, और बहुत सारी चीजों के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी। पढ़ लोगे तो कुछ कर लोगे जिंदगी में, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होएगा, ठीक है। तो ये माइंडसेट ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, कल भी रहेगा। कल हो सकता है आज ऑफलाइन कॉलेज स्कूल के लिए, कल हमारा ऑनलाइन के लिए माइंडसेट बदल जाए। लेकिन स्टडी के लिए तो माइंडसेट, एजुकेशन के लिए तो माइंडसेट सेम ही रहना है, ठीक है। और जब तक हमारा माइंडसेट बदलेगा ही नहीं, तो स्कोप कम कैसे हो जाएगा। जब तक ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखेंगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाएंगे ना। और सीखने की जो प्रोसेस होती है वो एजुकेशन फील्ड में आती है, राइट। तो एजुकेशन इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जो कभी डाउनफॉल नहीं होगा, उसमें हमेशा आगे ग्रोथ ही होगी। और तीसरी इंडस्ट्री जो कभी, जिसमें डाउनफॉल नहीं होगा कभी, कहते हैं मंदी नहीं होगी या स्कोप खत्म नहीं होगा, वो है हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री। मतलब जो कंपनीज या जो इंडस्ट्री, जिस फील्ड, जिस प्रोफेशन में, जिस इन्वायरमेंट है, जिस सपोर्टिव ग्रुप में वेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड काम किया जाता है, इससे चीजों को प्रमोट किया जाता है, आज कंपनियों से रिलेटेड प्रोसेस है, राइट, वो कभी डाउनफॉल में नहीं जाने वाला। क्योंकि हर कोई चाहता है हेल्दी रहना, हर कोई चाहता है कि पैसा कमाए लाइफ में, है ना। और हेल्दी और वेल्थी रहना हर कोई चाहता है। लेकिन हमारी डिजिटल नेटवर्किंग में कैसे ये सारी चीजें एक सिंगल पॉइंट पे कवर हो जाती है, वो अभी आप समझोगे। वो कैसे, ये वो देख लेते हैं। वाई दिस इज बेस्ट इनिशिएटिव। अगर हम डिजिटल नेटवर्किंग मॉडल ऑनलाइन अपने नेटवर्किंग मॉडल को ले जाते हैं, जो अभी ऑफलाइन कर रहे थे, वो किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है, उस चीज को समझो। सबसे पहला आता है हमारा जो भी नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल्स होते हैं, ठीक है, वो किस चीज पे काम करते हैं, दो चीजों पे काम करते हैं। पहला तो प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड हेल्थ न्यूट्रिएंट बेस्ड प्रोडक्ट। जितने भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, सारे हेल्थ से रिलेटेड बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी के बेस्ट क्वालिटी के होंगे, हेल्थ से रिलेटेड होंगे। तो हम किस चीज पे काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ पे, स्वस्थ रहने पे, ठीक है, स्वस्थ रहने पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट की हेल्प से हेल्थ वर्कर कहलाते हैं। हेल्थ पे काम कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर हो गए। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिंग वेल्थ। मतलब इनकम, पैसा कमाने की सही अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके हेल्प से हम वेल्थ क्रिएटर भी काम कर रहे हैं। मीन्स दैट हम हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं और वेल्थ पे भी काम कर रहे हैं। हेल्थ पे इस तरीके से काम कर रहे हैं कि लोगों को डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बॉडी में जितनी बीमारी होती है न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है। अगर वो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाएगी बॉडी में, है ना, तो बीमारी नहीं होंगी। और जब बीमारी नहीं होंगी तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो उस चीज का स्कोप बढ़ेगा ही। हेल्थी हर कोई रहना चाहता है, स्कोप भी हमारा बढ़ेगा ही, हमेशा बढ़ते क्रम में ही रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेगा, राइट। दूसरा वेल्थ, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, ठीक है। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपने सुना होगा, पैसे से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है ना। मरने से लेके जीने तक सबसे कॉमन पॉइंट जो रहता है ना जिंदगी में, पर्सन करना चाहता है, हमेशा चाहता है, माइंडसेट उसका एक चीज के लिए काम करता है, वो होता है पैसा। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, ज्यादा ग्रोथ करे, और ग्रोथ होती है पैसे से, ठीक है। और हम पैसा कमाना ही लोगों को सिखा रहे हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, पैसा कमाने से रिलेटेड और हेल्थी रहने से रिलेटेड। तो इसीलिए हमारा जो काम है वो कभी भी डाउनफॉल नहीं हो सकता, कभी भी उसका स्कोप खत्म नहीं हो सकता, है ना। और एक प्लस पॉइंट और है, डिजिटल नेटवर्क की प्लस पॉइंट और है कि चलो ठीक है, हमारे प्रोडक्ट हेल्दी प्रोडक्ट है हमारे, ठीक है। दूसरा, हम वेल्थ, पैसा कमाना सिखा रहे हैं। इसके साथ ही डिजिटल नेटवर्किंग में हम क्या होता है, स्किल पे भी काम करते हैं। लोगों की स्किल इंप्रूव होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है, मार्केटिंग स्किल इंप्रूव होती है, और बहुत सारी स्किल आप सीखोगे। उससे क्या है कि हम इसके साथ साथ डिजिटल वर्ल्ड में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। डिजिटल जो अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाली हैं, जिनकी हमको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, वो सारी चीजें हम ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं जब हम ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल नेटवर्किंग मॉडल पे काम करते हैं। वो कैसे सीख जाते हैं वो अभी आप आगे समझोगे, राइट। अभी हम देख लेते हैं हाउ दिस इज राइट इनिशिएटिव। ये देख लिया कि हम क्यों अच्छा इनिशिएटिव है, शुरुआत अच्छी क्यों है डिजिटल नेटवर्किंग। अब हम जान लेते हैं
कि ये कैसे राइट इनिशिएटिव है, सही शुरुआत है। वो इस तरीके से कि जब हम डिजिटल नेटवर्किंग पे काम करते हैं तो आपको पता है डिजिटली सारा काम होगा। जब डिजिटली काम होगा, लोगों से बात करेंगे, इंस्टाग्राम से काम करेंगे, है ना, व्हाट्सएप से काम करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, है ना, यूट्यूब पे काम करेंगे, सीखेंगे सिखाएंगे वीडियो कॉल पे, ठीक है, जूम मीटिंग करेंगे, ठीक है, फेसबुक पे काम करेंगे, स्नैपचैट पे काम करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया पे काम करेंगे। तो हमारा क्या होगा, सबसे पहली चीज जो सबसे बेस्ट क्वालिटी जो मानी जाती है कम्युनिकेशन स्किल ही मानी जाती है एक पर्सन के अंदर। अगर कम्युनिकेशन स्किल हमारी अच्छी है तो बंदा कुछ भी कर सकता है, राइट। कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पे ही आज आप ये देख सकते हो कि मोदी जी, हमारे भारत को बहुत सारे देश ऐसे भी थे जिनसे कोई रिलेशन नहीं था भारत का, राइट, लेकिन मोदी जी ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, उनका बात करने का तरीका, उनका लहजा, रिलेशन बिल्डिंग जो तरीका कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के माध्यम से बहुत अच्छा था। इसी वजह से जिस देश का नाम भी मैंने नहीं सुना था, जिस देश ने हमारा नाम भी नहीं सुना था इंडिया का, भारत का, वो देश आज हमारे बहुत करीबी दोस्त बन चुके हैं, ठीक है, जो टूटने से भी नहीं टूटेगी, इतनी अच्छी दोस्ती हो चुकी है हमारी, राइट। उस किसकी वजह से, कम्युनिकेशन स्किल की वजह से। तो डिजिटल नेटवर्किंग जब बात करोगे ना, ऑनलाइन कम्युनिकेशन करोगे तो उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी और कम्युनिकेशन स्किल के आप मास्टर हो जाओगे, राइट। दूसरी, सेल्स मास्टर हो जाएगी, सेल्स की जो स्किल आपकी मास्टर हो जाएगी। और आपने सुना होगा कि अगर किसी भी प्रोफेशनल या बड़े से बड़े बिजनेसमैन से आप पूछोगे कि ऐसी कौन सी स्किल है जिसे तुम अकेली स्किल सीख के हम कभी डाउनफॉल नहीं होता लाइफ में, हमेशा ग्रो करते रहेंगे, या हमेशा ज्यादा स्कोप रहता है, कम्युनिक कौन सी स्किल है, वो आप हर कोई बताएगा कि सेल्स की। अगर सेल्स की स्किल आपने सीख ली तो पैसे की कमी नहीं होती सेल्स की स्किल में, है ना। आपने सुना होगा सेल्स में कभी पैसे की कमी नहीं होती। जो भी सेल्स पर्सन है कुछ भी सेल करता हो, चाहे चाहे 2 रुपए का प्रोडक्ट सेल करता है या 10 लाख की गाड़ी सेल करता है या 50 लाख की प्रॉपर्टी, अगर वो सेल्स फील्ड में है ना तो कभी भी उसके पास पैसे की कमी नहीं होती, लाइफस्टाइल अच्छी होती है और हमेशा ग्रोथ पॉइंट पे रहती है उसकी लाइफ, राइट, डाउन में कभी जा नहीं सकती। क्योंकि सेल्स एक ऐसी स्किल है, अगर आपने यहाँ पे वो सीख ली, वो चीज आप सीखोगे डिजिटल नेटवर्किंग के माध्यम से, ठीक है। अब आप देखो डेली बेसिस पे आप 10 लोगों से बात करोगे, कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हो। बेचना कैसे है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है, कैसे लोगों को बात करनी है जिससे वो 10 रुपए का प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी हो जाए, किस तरीके से बात करने की। हम 10 रुपए का प्रोडक्ट एक बार तो खरीद लिया, लेकिन राइट सेल्स पर्सन वही है तो एक प्रोडक्ट को बार बार खरीदने के लिए पर्सन को मोटिवेट कर सके, रेडी कर सके, कन्विंस कर सके, ऑटोमेटिकली वो बार बार खरीदे बिना बोले बिना सुने, वो सेल्स पर्सन कहलाता है। वो सारी चीजें यहाँ पे आपसे मास्टर हो जाओगे उस स्किल में। तीसरी आती है सोशल मीडिया मास्टर हो जाओगे, सोशल मीडिया स्किल्स में मास्टर हो जाओगे, मतलब सोशल मीडिया स्किल का कैसे यूज करना है। जिस डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज के टाइम में बन चुके हैं, राइट, उनमें आप मास्टर हो जाओगे। उनका यूटिलाइज कैसे करना है, उनसे कैसे आउटपुट निकालना है, उनसे कैसे इंटरेस्टेड लोगों को फाइंड आउट करना है, उनसे कैसे अपनी पर्सनल ब्रांड बनानी है, अपनी फेस वैल्यू बनानी है जिससे लोग हमको जाने हमारे फेस वैल्यू से, ठीक है। अभी तो आपकी ऑफलाइन फेस वैल्यू होगी, है ना, लेकिन आज के टाइम में ऑफलाइन फेस वैल्यू तो ऑल इज गुड है, अच्छी बात है तो, नहीं है तो भी अच्छी बात है, लेकिन डिजिटल फेस वैल्यू बहुत जरूरी है। कि ऑनलाइन आप मैक्सिमम कितने लोगों से कनेक्ट हो, 10 20 50 100 200, लेकिन डिजिटल फेस वैल्यू से आप लाखों लोगों से विद इन मिनट कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी आपने वीडियो रील बनाई और वो वायरल होगी, 1 से 1.5 लाख लोगों तक पहुंच गई, 1 मिलियन तक पहुंच गई, 10 लाख लोगों तक पहुंच गई, तो 10 लाख लोगों तक आपकी एक इंफॉर्मेशन पहुंच के 10 लाख लोगों में से ज्यादा रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, या फिर 100 200 लोगों में से। तो ऑब्वियस सी बात है 10 लाख लोगों में से रिजल्ट आने की, ग्रोथ होने की, या फिर प्रोस्पेक्ट मिलने की, इंटरेस्टेड पर्सन फाइंड आउट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, राइट। तो मास्टरी हो जाएगी सोशल मीडिया स्किल में। चौथा आता है डिजिटल मार्केटिंग मास्टर, मतलब डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा किसी भी चीज को प्रमोट करना, प्रोडक्ट सर्विसेज या अपने आप अपनी जो मार्केटिंग प्लान होता है, अपनी जो अपॉर्चुनिटी आपके पास, उस चीज को प्रमोट करना, वो आप सीख जाओगे। डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके कैसे करते हैं कि एड रन होती है, जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपने 1 मिनट की वीडियो बनाई, उस चीज को अपने डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा एड रन कर दी और हजारों 10 हजार लोगों तक पहुंचेगी। उसमें से जो इंटरेस्टेड पर्सन होंगे उसको क्लिक करेंगे ऐड पे, वो आपके पास ऑटोमेटिकली उसका नंबर डिटेल आ जाएगी, ठीक है। एड रन से ही होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ये भी आ जाता है कि आप कंटेंट क्रिएशन करें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, ठीक है, वहां से भी इंटरेस्टेड लोग फाइंड आउट होंगे, जो लोगों तक पहुंचेगा आपकी इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन, तो ओके। तो इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में भी मास्टर हो जाओगे, काफी सारी चीजें सीख लोगे, राइट, उनका यूटिलाइज करके ज्यादा रिजल्ट निकाल पाओगे, ऑब्वियस सी बात है, राइट। अब आता है डिजिटल फेस वैल्यू क्रिएशन। डिजिटल नेटवर्किंग में क्या होगा कि डिजिटल फेस वैल्यू बनेगी, जो वैल्यू आपके 10 100 200 लोगों के सामने थी, वो वैल्यू अब 1000 2000 लाख 2 लाख लोगों तक पहुंचेगी, है ना। और जब ज्यादा लोग आपको जानेंगे तो ज्यादा लोगों का वर्क समझा पाओगे, ज्यादा लोगों का वर्क समझा पाओगे
तो ज्यादा रिजल्ट निकाल पाओगे, ज्यादा रिजल्ट निकाल पाओगे तो ज्यादा ग्रोथ कर पाओगे। और जिस चीज के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो उस चीज को ग्रैब कर पाओगे, उस चीज को अचीव कर पाओगे लाइफ में, राइट। जो कि हो सकता है ऑफलाइन से पॉसिबल है, मैं नहीं कहता ऑफलाइन से पॉसिबल नहीं, लेकिन ऑफलाइन में अगर वो 5 साल में पॉसिबल है तो ऑनलाइन से वो चीज 1 साल में या 2 साल में पॉसिबल हो जाएगी। और 3 साल में आप 3 साल में कुछ और भी तो पा सकते हो। जहां पर मान लो एग्जाम्पल के लिए 1 साल में 1 लाख तक पहुंच सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से, तो 3 साल और ग्रो करके 5 साल 5 लाख तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर 1 लाख तक ऑफलाइन का यूज करके आप 5 साल में पहुंचोगे तो आने वाले टाइम में 10 साल में आपको लग जाएंगे 5 लाख तक पहुंचने में। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप 1 साल में उतनी ग्रोथ कर सकते हो जितनी आप हो सकता है 5 साल में भी ना कर पाओ, क्योंकि ज्यादा लोगों पर काम कर सकते हो, ज्यादा मार्केट कवरेज है डिजिटल वर्ल्ड में, राइट। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, व्हाट आर मोर ऑप्शन वी गेट इन डिजिटल नेटवर्किंग। ऐसे और भी क्या ऑप्शन है जो हम डिजिटल नेटवर्किंग में हासिल करते हैं या फिर मिलती है हमको, तो वो आप देख लेते हैं। सोशल मीडिया बेस्ड इनकम सोर्सेज। देखो आप अपना बिजनेस कर रहे हो, जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में आप वर्क करते हो, ठीक है, उसमें आप कर रहे हो, वहां से तो आपको इनकम आ रही है। चाहे आपकी रिटेल इनकम आए, चाहे आपकी टीम बिल्डिंग इनकम आए, चाहे आपका किसी भी तरह के जो भी आपके इंसेंटिव या इनकम सोर्सेज होते हैं आपकी कंपनी में, वहां से आपको इनकम वो तो आएगी, मेहनत करोगे तो कंपनी देगी, सिंपल सी बात है। लेकिन कैसा हो, उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली आपके पास 2 से 4 5 इनकम सोर्स और जनरेट हो जाए ऑटोमेटिकली, है ना। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर ऐसा हो जाए तो। ऐसा हो सकता है अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में काम करते हो, डिजिटल नेटवर्किंग करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को डिजिटल लेके जाते हो। वो कैसे होगा? सोशल मीडिया बेस्ड इनकम सोर्सेज। आपने अपना अपॉर्चुनिटी जो है शेयर करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल सोशल मीडिया का यूज किया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोगों के तक पहुंचोगे, है ना, लोगों तक पहुंचोगे, है ना, लोगों तक पहुंचे तो आपकी एक ब्रांड वैल्यू बनेगी, है ना। और उसके बाद आपको पता है यूट्यूब पे आप अगर बात मान लो आपके प्री डिफाइंड सब्सक्राइबर एंड टाइम वॉच टाइम वगैरह है, इंस्टाग्राम पे कुछ है, ठीक है, स्नैपचैट पे हर चीज पे होता है, फेसबुक पे भी है, लिंक्डइन पे भी है, आपने नहीं सुना हो तो। हर चीज पे कुछ प्री डिफाइंड टारगेटेड होते हैं या क्राइटेरिया होता है, जिस जिस लेवल के बाद पहुंच जाते हो उस लेवल तक, उसके बाद आपको इनकम सोर्सेज चालू हो जाते हैं, इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो चाहे आपका यूट्यूब हो, राइट। तो आप मान लो 2 साल रेगुलर इस पे काम करो तो ऑब्वियस सी बात है लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। जब आपके लोग कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ने बना रखा है, और वहां से आप इनकम सोर्स कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए सिंगल एक यूट्यूब से आप 10 से 15 इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब से, है ना। तो आप देखो, आप एक इनकम सोर्स आपका नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से हो रहा है, और इन फ्यूचर 5 साल में आपने मेहनत करी अच्छे से, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, तो आपको यूट्यूब से अगर 15 में से 5 इनकम सोर्स भी जनरेट हो गए तो कितने कुएं आपने पानी के खोद लिए, पैसों के कितने कुएं खोद लिए? 5 वहां से हो गए, और एक आपका 6 पानी के कुएं आपने खोद लिए। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट वो इनकम बढ़ती चली जाएगी, इनकम सोर्स बढ़ते चले जाएंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म के। यूट्यूब से हुआ है कल इंस्टाग्राम से भी होगा, स्नैपचैट से भी होगा, इस तरीके से होता है, राइट। तो यूट्यूब बेस्ड इनकम सोर्स भी जनरेट हो जाता है, इसी मैंने आपको बता दिया। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टाइज, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, जस्ट लाइक आपने प्रमोट करना अच्छे से सीख लिया, राइट, तो लोग आपको बोलेंगे कि सर आपकी रीच बहुत अच्छी है, आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग स्टोरी देखते हैं, ठीक है, तो मेरा प्रमोशन कर दो, मेरी ये ब्रांड है, ऐसा ऐसा, ऐसे आएंगे आपके पास लोग। या फिर आपसे एड, आपको एड रन करना आता है, राइट, एड रन करना आता है, और मेरे को एड रन करवाना है कि सर मेरे को एड रन करवाना है, आप बहुत अच्छा एड रन करते हो, आपको समझ में भी आता है, आती भी चीजें, और आप रिजल्ट भी बहुत अच्छा निकाल देते हो एड रन करके, तो मैं आपसे एड रन करवाऊंगा, और एड रन करने का चार्जेस भी लोगे आप, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी आपकी एक तरह की इनकम सोर्स जनरेट हो जाती है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हो काम करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। जिस चीज में रेगुलर काम करते हैं उसमें धीरे धीरे हम एक्सपर्टाइज हासिल करने लग जाते हैं, राइट। अब मेरे को कौन सी एडिटिंग इतनी अच्छी आती थी, मेरे को कौन सी डिजिटल मार्केटिंग या फिर इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल थी, जैसे अभी बोल पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, ठीक है। मैंने तो कभी अपनी व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे डीपी तक नहीं लगाया, अपना रियल नाम नहीं रखा, लेकिन आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ मैंने इनिशिएटिव किया, डिजिटल वर्ल्ड में काम किया, डिजिटल नेटवर्किंग करी, है ना। तब मेरी कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हुई, समझ में भी आया कि स्कोप कितना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ना। जब पॉसिबिलिटीज दिखती हैं तो हर पर्सन हर बैरियर तोड़ने की हिम्मत रखता है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हो, गूगल एडसेंस आपने सीख लिया, फेसबुक एडसेंस आपने सीख लिया, इंस्टाग्राम एडसेंस सीख लिया। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहले तो आप खुद की प्रोडक्ट और सर्विसेज को, अपनी खुद की कंपनी की अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कर सकते हो, ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, और दूसरा, दूसरे लोगों से पैसा लेके उन चीज को प्रमोट कर सकते हो, दूसरे लोगों की चीजों को प्रमोट कर सकते हो उनसे कुछ चार्ज करके, राइट। जस्ट लाइक मैं आपके कुछ चार्ज करूं और आपकी एड रन कर दो, आपके प्रमोशन कर दो आपकी चीजों का पैसों लेके, ठीक है। तो इनकम सोर्स तो हो गई ना मेरी। अब स्केल बेस्ड इनकम सोर्सेज,
अब आपके पास मान लो काम किया आपने, 2 साल काम किया अच्छे से ऑनलाइन, आपके अंदर क्या क्या स्किल आ जाएंगी, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी हो जाएगी, खुद के कोर्सेज बना सकते हो, मार्केटिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी, आप सेल्स टेक्निक्स बना सकते हो जिसका आप पैसे ले सकते हो। ठीक है, आप सिखा सकते हो एड रन करवाना, मार्केटिंग करना, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसे आप सिखा सकते हो दूसरे लोगों को, अपॉर्चुनिटी दे कैसे बात करने, कैसे तरीके करने, बहुत सारी चीजें आप सिखा सकते हो। तो स्किल बेस्ड इनकम भी हमारी स्टार्ट हो जाती है जब हम रेगुलर बेस पे कंसिस्टेंटली डिजिटल नेटवर्किंग में वर्क करते हैं। राइट, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि क्या क्या आपको मिल सकता है अगर आप डिजिटल नेटवर्किंग में काम करते हो। आपके इनकम सोर्स के अकॉर्डिंग, जिस भी कंपनी से आप वर्क करते हो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे इनकम सोर्स आपके जनरेट हो सकते हैं अगर आप अच्छे से कंसिस्टेंटली और मेहनत के साथ काम करो, समझते हुए चीजों को। राइट, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, देखो अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि डिजिटल नेटवर्किंग क्या है, ठीक है, किस तरीके से काम करता है, क्यों उसमें ज्यादा स्कोप है, किस तरीके से हम, क्या क्या हमको चीजें मिल सकते हैं डिजिटल नेटवर्किंग से। ठीक है, और किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल नेटवर्किंग। राइट, लेकिन अभी उसमें क्या एक्चुअल वो स्टेप है जो प्रैक्टिकली हम फॉलो करते हैं, कि जो हम डिजिटल नेटवर्किंग के प्रोसेस को कंज्यूम करेंगे या फिर एक्चुअल में उस प्रोसेस को अपने फंक्शन करेंगे, तो उसमें कौन कौन से स्टेप है और स्टेप क्यों ले जाते हैं, वो सारी चीजें आपको समझनी होती है यहाँ पे। ठीक है, बाकी तो मैंने पहले भी काफी सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है, लेकिन वो थोड़ा ओवरव्यू होता, ऊपर ऊपर से मैंने बता दिया था। लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल बेसिस पे जो स्टेप्स होते हैं वो आप अभी यहाँ पे समझोगे। राइट, वो स्टेप क्या क्या है? सबसे पहला स्टेप आता है फाइंडिंग इंटरेस्टेड पीपल, जिसको हम प्रोस्पेक्ट भी बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिंग भी बोलते हैं, कि जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है उसको प्रोस्पेक्ट बोलेंगे, उसको फाइंड करने की जो प्रोसेस है उसको प्रोस्पेक्टिंग बोलेंगे, उसको लीड जनरेशन बोलेंगे। राइट, तो सबसे पहला स्टेप है फाइंडिंग इंटरेस्टेड पीपल। उसको हम सोशल मीडिया से फाइंड कर सकते हैं, डीएम करके, ठीक है, या किसी की स्टोरी पे लगा के कि ये ऐसा ऐसा मेरा वर्क है, जिसको वर्क करना है इस लिंक पे क्लिक करो। जैसे वो लिंक पे क्लिक करेगा आपके पास ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप किसी के अपनी स्टोरी लगवा सकते हो, स्टेटस लगवा सकते हो कि ऐसा ऐसा मेरा वर्क है, इसकी स्टोरी लगा दो, और जो भी इंटरेस्टेड होगा मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, आपके रेफरेंसेस है, तो सोशल मीडिया से आप ऐसे कर सकते हो, इंटरेस्टेड लोगों को फाइंड आउट कर सकते हो। भाई रेफरेंस मार्केट, आप मान लो आपके 10 फ्रेंड हैं, 10 फ्रेंड को बोलो कि ऐसे ऐसे मेरा काम है, ये अपनी स्टेटस पे, अपने इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे स्टोरी लगा ले, जो भी पर्सन तेरे रेफरेंस से मेरे को आएगा, उनका जितना भी तेरे को कमीशन बनेगा, 100 150 रुपए, 100 लोगों का 100 200 रुपए तू ले लियो मेरे से। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेफरेंस मार्केट कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव सर्कल में। राइट, अब तीसरा आता है बाई पर्सनल टच। मीन्स दैट आप घूमने फिरने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेट्रो में जा रहे हो, आप किसी पर्सन के साइड में बैठे हो, उससे कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो, बातचीत करना शुरू कर सकते हो। बातचीत स्टार्ट करते करते आप बता सकते हो कि आप क्या करते हो, मैं ऐसे ऐसे बिजनेस करता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो ठीक है तो मैं, आप मेरा नंबर ले लो, आप मेरे को अपना नंबर दे दो, जैसे ही मैं आपको फ्री होता हूँ आपको कॉल करता हूँ, समझाता हूँ अपॉर्चुनिटी का, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो पर्सनल टच से भी आप उसकी कनेक्ट ले सकते हो, इंटरेस्टेड पर्सन को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक कॉलेज में हो, कोई पर्सन कॉलेज में जाता है स्टडी करने के लिए, आपके फ्रेंड सर्कल, लड़के लड़के फ्रेंड होते होंगे, तो सर्कल में बैठे हो तो उनसे पूछ लो कि मैंने तो अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करी है ऑनलाइन, आप भी कर सकते हो, अगर आप 2 से 3 घंटे मोबाइल का यूटिलाइज कर सकते हो टाइम को, अभी आप टाइम वेस्ट करें उसी चीज को आप यूटिलाइज करके इनकम कर सकते हो, तो अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी साबित होगी आपके लिए। राइट, तो पर्सनल टच से इस तरीके से आप कर सकते हो। चौथा तरीका है बाय प्री ज्वाइन लिस्ट। हो सकता है बहुत सारे लोग ऑफलाइन काम करते होंगे और बहुत सारे लोगों को कंफर्टेबल फील नहीं हुआ होगा, ठीक है, साल 2 साल पहले उन्होंने वर्क तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन जब उन्होंने वर्क करने का तरीका सोचा, देखा, तो उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने नहीं कर पाए, क्योंकि हर कोई ऑफलाइन प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, हर कोई ऑफलाइन लोगों को फर्क समझा नहीं सकता। ठीक है, तो वो कंफर्टेबल फील नहीं, वो छोड़ के चले गए, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो आप उनकी लिस्ट बना सकते हो और उनको समझा सकते हो, देखो इस रीजन से आप गए थे, ये पहले प्रॉब्लम थी ऑफलाइन बिजनेस में, ऑफलाइन काम करने के तरीके में, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो चुकी है, सारी चीजें ऑनलाइन आ चुकी हैं। इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, 2 से 3 घंटे दे के और वो सारी चीजें कर सकते हो जो आप पहले मार्केट में घूम के करते थे। तो 98% चांसेस है कि वो पर्सन फिर से रिज्वाइन करेगा, फिर से वर्क करने के बारे में सोचेगा और वर्क भी करेगा अच्छे से, क्योंकि उसको सही तरीका मिल गया, ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ रहा, लोगों से मोड़ सर नहीं मारना पड़ रहा, है ना, लोगों को प्रोडक्ट सेल नहीं करने पड़ रहे और लोगों को प्लान भी दिखाना नहीं पड़ रहा, वो भी सारी चीजें ऑटोमेटिक ट्रेनिंग सिस्टम में होती रहेगी, जो हमारी ट्रेनिंग बनी है 3 दिन की। राइट, तो प्री लिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा मार्केट परचेज लीड। देखो जैसे मैंने आपको बोला एड रन होते हैं, ठीक है, मैंने एड रन करी कि मेरे पास ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है इस लिंक पे क्लिक करो, जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आपके पास फॉर्म का लिंक आएगा, फॉर्म फिल कर देना, और जैसे ही मेरे पास आपकी डिटेल आ जाएगी मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है, तो जो डिटेल मेरे पास आई वो एक लीड थी, लीड्स होते हैं, है ना, ऐसे इंटरेस्टेड लोगों का नंबर डाटा हमको मिल जाता है ऑनलाइन मार्केट से, जो लोग एड रन करते हैं वो सेल करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों का डाटा मिल भी जाता है इंटरेस्ट लोगों का ऑनलाइन से, जिसकी कॉस्ट अभी की मार्केट में जैसे हम यूज करते हैं, काम कर रहे हैं उस मार्केट,
उसी बेसिस पे देखो डेली बेसिस पे मेरा खर्चा हो जाता है 400-500 रुपए। 400-500 रुपए मेरे डेली बेसिस का खर्चा है। लेकिन उसी खर्चे को बियर करके मैं डेली बेस पे 1000, 1200, 1500 कमा भी लेता हूँ, 2000 के अप्रोक्स चला जाता है मेरा। ठीक है, तो उसी खर्चे के बेसिस पे, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो होता है बिजनेस में, आपने 500 रुपए का रिटर्न इन्वेस्टमेंट करा, रिटर्न आपको 1500 रुपए आ गया, तो आप तो फायदे में ही हो। तो वो सारी चीज आप परचेज भी कर सकते हो लीड। बाकी लीड का भी जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है 12-13 रुपए का, एक नंबर आपको मिलेगा, एक पर्सन की डिटेल मिलेगी, नाम, नंबर, एज और एड्रेस, ये सारी चीजें उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और एक सेट मिलता है आपको 30 नंबर का सेट मिलता है, 50 का सेट मिलता है, 100 का, वो सेट रहता है। और एक नंबर के हिसाब से आपको जितने भी टोटल 30 का मान लो 12 रुपए की, क्या 30 का कितना बन गया, 12×36, 360 रुपए। 360 रुपए से लेके आप 30 लीड ले सकते हो, 30 लोगों का डाटा ले सकते हो और फिर उनसे रिजल्ट निकालो। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। मैं डेली बेसिस पे मैं वो भी खरीदता हूँ, मैं डेली बेसिस पे अपने वर्क के लिए, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप है इनवाइटिंग पीपल फॉर डिजिटल मास्टर क्लास। कि जो भी इंटरेस्टेड पीपल है, जिसका हमारे पास डाटा है कि उसने इंटरेस्ट शो किया था, हमने उसका नाम नंबर लिख लिया था या फिर हमने परचेज कर लिया था, उसको इनवाइट करना होता है। इनविटेशन के बारे में बहुत बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमारा इनविटेशन कॉल कम से कम 2 से 5 मिनट का जाना चाहिए। ठीक है, 2 से 5 मिनट का जाना चाहिए। और इनविटेशन में 3 चीजें होती हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और क्लोजिंग। ठीक है, वो सारी चीजें डिटेल में आप इनविटेशन वाले सेशन में समझोगे, इनविटेशन वाली ट्रेनिंग में समझोगे। बाकी थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। इंट्रोडक्शन में वही होता है कि अपना इंट्रोडक्शन दोगे या सामने वाले का इंट्रोडक्शन लोगे। ठीक है, बॉडी में ये होता है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, आपकी अपॉर्चुनिटी, उसके बारे में डिटेल थोड़ी सी दो। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, ब्रीफ, पूरी डिटेल नहीं देनी, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे दी आपने, वो होगी बॉडी हो गई। उसके बाद क्लोजिंग, कि अब उसको इंटरेस्ट पूछना, अगर इंटरेस्टेड है तो बताओ, मैं आपका फॉर्म फिल करवा देता हूँ, रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो, मैं आप किसी और को कॉल, वो और वक्त समझेगा, राइट। तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, क्लोजिंग, 3 स्टेप होते हैं इन्विटेशन में। अब नेक्स्ट 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमको हमेशा इनविटेशन करते टाइम याद रखनी चाहिए। डोंट डिस्क्लोज कंपनी नेम। मतलब इनविटेशन में कभी भी हमको अपनी कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करना, जिस भी कंपनी से हम बिलोंग करते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी हो सकती है हमारी, एक्स वाई जेड। ठीक है, कंपनी का नाम कभी डिस्क्लोज नहीं करना, क्योंकि कंपनी के नाम के बेसिस पे हो सकता है हर किसी कंपनी के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, बहुत सारे पॉइंट है। तो उस बेसिस को R&D कर लेगा, रिसर्च कर लेगा, सर्च कर लेगा, उसके बेसिस को नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चीजें ज्यादा उसको दिखेंगी, है ना। तो नेगेटिव हो जाए, इसलिए कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करना है। मनी प्लान, ये चीज डिस्क्लोज नहीं करने की, आने वाले टाइम में आपका पैसे भी लगेंगे, आप प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ये चीज बिल्कुल भी डिस्क्लोज करनी नहीं है, राइट। तीसरी चीज, ये डिस्क्लोज नहीं करना है क्योंकि MLM है, कि आप MLM में वर्क करने वाले हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग में वर्क करने वाले हो, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पे हम काम करते हैं, उसमें आप वर्क आपको सीखने वाले हो, है ना। और अगर आप बोल रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में काम नहीं करने वाले हो, तो पहले आप ऑफलाइन में झूठ भी बोल रहे थे, राइट, इनडायरेक्ट आप झूठ ही बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप झूठ नहीं बोल रहे हो, क्योंकि एक्चुअल में आप जब उसको वर्क सिखाओगे तो वो वर्क नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं, उसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग उसको सिखा रहे हो। डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा नेटवर्क मार्केटिंग कैसे वर्क करती है, कैसे आपको रिजल्ट काम करना है, रिजल्ट निकालना है, वो मॉडल सिखा रहे हो। तो उसमें नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल तो नजर ही नहीं आता, है ना, कोई स्टेप ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग का। तो उसमें जो एक्चुअल स्टेप है वो आता है डिजिटल नेटवर्किंग का, राइट। तो यहाँ पे ये 3 चीज आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है। इन्विटेशन के 3 स्टेप होते हैं, इंट्रो, बॉडी, क्लोजिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट 2 से 5 मिनट की इन्विटेशन कॉल जानी चाहिए। उसके बाद उसके कॉल समझा दो उसको, जो भी इंफॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रेशन कर देगा, राइट। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि देखो रिलेशन बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिजिटल वर्ल्ड में, है ना। क्योंकि जब तक उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, जब तक हम उसके साथ रिलेशन बिल्ड नहीं कर रहे हैं, तब तक रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन मनी का नहीं कर रहे हैं, टाइम का कर रहे हैं। अगर एक पर्सन को हम 5 मिनट दे रहे हैं और 10 लोगों से बात करी, तो 1 घंटा 50 मिनट तो दिया ना हमने, तो इन्वेस्टमेंट ही तो हो रहा है, उसका रिटर्न भी तो आना चाहिए। रिटर्न कब आएगा? जब आप ट्रस्ट बिल्ड करोगे, रिलेशन बिल्ड करोगे, है ना, एक प्रोफेशनलिज्म दिखाओगे उसको, ये जताओगे कि भाई ये कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, एक राइट अपॉर्चुनिटी, राइट प्लेटफॉर्म के साथ वर्क सीखने वाले हो, करने वाले हो। और वो उसको कब फील होगा? जब आप उसको बिल्कुल तरीके से एज अ प्रोफेशनल वर्क बात करोगे, एज अ प्रोफेशनल वर्क समझाने की कोशिश करोगे कि ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो रजिस्ट्रेशन आपका होगा, रजिस्ट्रेशन होकर आपका स्लॉट कंफर्म हो जाएगा। मैं आपको ट्रेनिंग की सारी डिटेल भेज दूंगा विद इन 1 मिनट, विद इन सेकंड। और उसके बाद जैसे ही ट्रेनिंग का टाइम टेबल रहेगा, उसी हिसाब से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कराता हूँ, समझाता हूँ, सारे डाउट क्लियर करता हूँ,
राइट। अब वो प्रोसेस क्या है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाना जरूरी क्यों है? टू बिल्डिंग ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाना। दूसरा है टू टेक रिकॉर्ड देम ऑल, हर किसी का रिकॉर्ड मेंटेन रखने के लिए। जस्ट लाइक मैंने 10 लोगों को ट्रेनिंग दी, ठीक है, तो 10 लोगों को ट्रेनिंग दी, मेरे को 5-10 दिन याद रहेगा कि हाँ इतने लोगों को ट्रेनिंग दी, लेकिन 20-40 दिन बाद मेरे को पता ही नहीं रहेगा कि मैंने 20 जून को कितने लोगों को ट्रेनिंग दी थी, कितने लोगों को वर्क समझाया था, एक्स वाई जेड, राइट। लेकिन अगर मैं उनका रिकॉर्ड रखूंगा तो मेरे को इन्फॉर्मेशन रहेगी कि हाँ 20 जून को मैंने इन 5-10 लोगों को ट्रेनिंग दी थी, समझाया था वर्क, और इनका ये रिस्पॉन्स रहा था। इसलिए रिकॉर्ड मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम हर चीज की ट्रैकिंग रख सकें, राइट। तीसरा है टू नो मोर अबाउट देम, उनके बारे में और अधिक अधिक जानने के लिए और अधिक पहचान बनाने के लिए, क्योंकि हमको पता होगा वो थोड़ा बहुत हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा कॉल पे, लेकिन आप 10 लोगों से एक साथ बात करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप किसी का पर्सन का पता ही नहीं चलेगा, रोहन कहाँ से था, सोहन कहाँ से था, मोहन कहाँ से था, क्या करता था, नहीं होगा। लेकिन आप उसी टाइम अपनी जो लिस्ट आपके पास आई है, जो फॉर्म फिल के उन लोगों ने दिया है, उसको देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पर्सन से आपको मेरी बात हुई है, इसके पर्सन ये यहाँ से बिलोंग करता है, ये या इसकी क्वालिफिकेशन ये है, और ये इसका माइंडसेट है, ठीक है। तो इस चीज की मोर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सामने वाले पर्सन, और कंसिस्टेंटली अच्छे से समझने के लिए, है ना, बाद में कॉल कट करने के बाद या 10-20 दिन बाद उस चीज को रिवाइव करने के लिए, समझने के लिए आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है, उनकी इन्फॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है, राइट। अब चौथा है रीटारगेट देम अगेन, मतलब उनको लोगों को रिटारगेट करने के लिए। जस्ट लाइक आप इस महीने आपने उनको वर्क समझाया, हो सकता है 10 लोगों में से 2 लोगों ने स्टार्ट करा हो, राइट। 5 लोगों ने फोन नहीं उठाया, 10 लोगों ने मना कर दिया, 8 लोग तो अभी भी, चलो 3 लोगों ने मना कर दिया, 5 लोग तो अभी भी अवेलेबल है, वहां से हाँ ना की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हाँ की तो पॉसिबिलिटीज है ना, चाहे एक ही बंदा स्टार्ट करे 5 में से, लेकिन हाँ की पॉसिबिलिटीज है। तो उन 5 लोगों को जिन्हें अभी फोन नहीं उठाया, रिस्पॉन्स नहीं किया, उन 5 लोगों को 1 महीने बाद या 10 दिन बाद आप रिटारगेट कर सकते हो, फिर से कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है, रिटारगेट करके, राइट। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने अगर आज वर्क किया, कॉल किया, समझाया सामने वाले को, तो इस चीज की मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, अगले 2 दिन बाद, 1 दिन बाद ही लोग भूल जाते हैं कि मेरे को इस पर्सन ने कॉल भी किया था। आप चेक कर सकते हो, जब कॉल वर्किंग करोगे तो समझ जाओगे आप सारी चीजें। 2-2 घंटे में लोग भूल जाते हैं, कि दिन में लोग भूल जाते हैं, क्योंकि एज अननोन 1 सेकंड आपसे 1 मिनट 2 मिनट बात हुई, और इतने सारे लोगों से बात करती, सारी लाइफ स्टाइल अपनी अलग अलग है, कौन याद रखेगा नॉन पर्सन को? तो हर एक दिन 2 दिन बाद भी भूल जाते हैं लोग, राइट। तो रिटारगेट करने के लिए आपको उस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है ऑनलाइन सिस्टम में, ऑनलाइन वर्किंग में, राइट। पांचवा है टू मेक देम कंफर्टेबल, उनको इस चीज के लिए कंफर्टेबल करने के लिए कि हाँ वो राइट प्लेटफॉर्म के साथ वर्क कर रहे हैं, राइट पर्सन के साथ वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो राइट तरीका फॉलो कर रहा है, रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, उसको स्लॉट कंफर्म करवा रहा है, डिटेल वगैरह सारी दे रहा है, एक तरीके से, जिस तरीके से प्रोसेस होनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल वर्कर, उस तरीके से वर्कर उसको कंफर्टेबल फील होगा, हाँ मेरे को अच्छे कंफर्टेबल पर्सन के साथ वर्क करने का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, क्योंकि स्कैम आजकल बहुत हो रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम स्टेप देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या, फोर्थ स्टेप है शेयरिंग शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग। देखो आपने इंटरेस्टेड लोगों को फाइंड आउट किया, इनविटेशन कर दिया, उनको रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन डिटेल आपके पास आ गई, उसने स्क्रीनशॉट भेज दिया। अब आपको क्या करना है, आपको शेड्यूल भेजना है, ठीक है, टाइम डेट वगैरह शेड्यूल होता है, वो मैं आपको भेज दूंगा आज ग्रुप में, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से शेड्यूल होता है। तो वो आपको भेजना है, जिससे उसको इन्फॉर्म रहे कि आपकी ट्रेनिंग इस दिन से स्टार्ट होने वाली है, इस ये टाइमिंग रहने वाली है, और ये स्पीकर आपको समझाने वाला है, राइट। तो इसमें क्यों जरूरी है, फॉर इन्फॉर्मिंग डेट टाइम एंड स्पीकर, डेट के बारे में, टाइम के बारे में, स्पीकर के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए जरूरी है शेड्यूलिंग, राइट। दूसरा है फॉर मेक देम रिमेम्बर, ताकि उनको याद रहे कि मेरी ट्रेनिंग 3 दिन की ट्रेनिंग होने वाली है, डे 1 में मेरे को ये पर्सन सिखाएगा, ये टाइमिंग रहेगी, ये डेट रहेगी, ठीक है, ये सारी चीजें रिमेम्बर रहे, है ना, और हम उसको बोल सके कि ट्रेनिंग आपको डेट टाइम याद है ना, नहीं है तो ऊपर देख लेना, मैंने आपको शेड्यूल भेजा हुआ है ना। ये सारी चीजें कंफर्टेबल फील करेंगे, प्रोफेशनल शो ऑफ करेंगे आपको, राइट। तीसरी चीज है फॉर शोइंग मोर प्रोफेशनलिज्म, एज अ प्रोफेशनल आपको वर्क करना है, तो प्रोफेशनल शो करना पड़ेगा अपने आप को, राइट। तो वो सारी चीजें से आप शोगे, जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। चौथा है फॉर राइट एनवायरमेंटल वाइब, उसको अच्छी इन्वायरमेंट वाइब आएगी कि हाँ मैं सही सिस्टम के साथ, सही लोगों के साथ वर्क सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इनका तरीका रजिस्ट्रेशन करवाया है, फिर इन्होंने स्लॉट कंफर्म करा है, उसके बाद इन्होंने डेट टाइम वगैरह डिटेल्स दिए हैं, इस तरीके से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, स्पीकर का सारी डिटेल अच्छे से प्रॉपर दिए, मेरे को इंस्टाग्राम आईडी वगैरह प्रॉपर दिया है स्पीकर की, तो उसको अच्छा इन्वायरमेंट लगेगा, और वो क्रिएटिव होगा, मतलब एक्साइटेड होगा कि हाँ जल्दी से ट्रेनिंग स्टार्ट हो, मेरा वर्क स्टार्ट हो, वर्क समझो, और मैं जल्दी से मैं भी स्टार्ट करूँ उनके साथ, लोगों के साथ, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे हैं,
तो मैं भी कुछ नया सीख सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ उनके साथ, राइट। और गिविंग देम गिफ्ट विद देम। देखो शेड्यूलिंग आपको दे दी, बहुत अच्छी बात है, आपने टाइमिंग दे दी, स्पीकर का नाम दे दिया, डेट दे दी, बहुत अच्छी बात है, उसको कंफर्टेबल फील हो गया। लेकिन जब आप उसको एज अ फ्री गिफ्ट कुछ एड डाउन चीजें दोगे ना, तो हर कोई को पसंद होता है गिफ्ट पाना, तारीफ सुनना और गिफ्ट लेना हर किसी को पसंद होता है, ठीक है। तो गिफ्ट के तौर पर क्या देना, वो सारी चीजें आपको मैं आपको दे दूंगा ट्रेनिंग के बाद या वीडियो के बाद, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। फिफ्थ स्टेप है प्री फॉलो अप बिफोर ट्रेनिंग। अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल 7 PM से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। हमारा प्री फॉलोअप जरूरी है, क्योंकि 2 घंटे 1 घंटे पहले हमने उसको वर्क समझाया था या फिर इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी 7 PM से, 2 दिन पहले भी हो सकता है दी हो इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो रिमेम्बर नहीं रहेगा, उसको भूल सकता है, बहुत सारे बिजी हो सकता है, या फिर वो उसका ध्यान ही ना हो उस चीज को जिस टाइम आप बता रहे थे। तो उस चीज को रिमेम्बर करवाने के लिए उसको फॉलोअप लेना जरूरी है ट्रेनिंग से 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे पहले, राइट। और मेक देम कंफर्टेबल, उनको कंफर्टेबल करने के लिए, ताकि आप उनको बोल सको कि देखो 7 to 8 PM ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाना, है ना। हो सकता है आपको काम हो, बिजी हो, लेकिन आप काम भी है ना, तो या तो आप पहले कर लेना 7 बजे से, या 7 बजे के बाद पोस्टपोन कर देना, लेकिन उस टाइम इंटरवल फ्री रहना, सो दैट आप ट्रेनिंग अच्छे से ले पाओ, क्योंकि इसके बाद आपको रिकॉर्डेड वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने अच्छे से आप समझोगे, जितनी जल्दी आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, उतनी ही जल्दी आप ट्रेनिंग का जल्दी से जल्दी पार्ट बन के करके इनकम वर्किंग स्टार्ट कर पाओगे, राइट। राइट, क्रिएटिंग वैल्यू माइंडसेट मतलब ट्रेनिंग से पहले देखो आपने डायरेक्ट बैठा दिया कि ऐसे ट्रेनिंग होनी है, बैठ जाओ, लेकिन अगर आपने उसका माइंडसेट बनाया था कि देखो ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, लिमिटेड लोगों को सिलेक्शन हुआ है, और आप इम्पोर्टेंट, आप लक अच्छा है आपका जो आपने ट्रेनिंग का पार्ट बन रहे हो, राइट। और उनमें से कुछ लिमिटेड स्लॉट ही सिलेक्टेड होंगे, 20 लोग बैठेंगे तो उनमें से 5 6 लोग ही सिलेक्टेड होंगे, है ना। तो जल्दी से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करना, अच्छे से समझना, क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे, और जो पर्सन आपको सिखा रहा है ना, वो एक्सपीरियंस भी है, अचीवमेंट भी है, और आपको सिखा भी सकता है, राइट। इससे क्या होगा, हमने उसके माइंडसेट बना दिया, वैल्यू माइंडसेट बना दिया, तो उसको वैल्यू क्रिएट कर दी उसके दिमाग में कि हाँ इस ट्रेनिंग की इतनी वैल्यू, इतनी सारी चीजें सीख सकता है, और एक एक्सपीरियंस पर्सन से वो सीखने वाला है, तो काफी सारी चीजें इनहेंस कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है अपने लाइफ में, राइट। वैल्यू डाउन कर दी उसके माइंडसेट में। 5/4 टेकिंग दियर अटेंशन। देखो एक तो आप बैठा दोगे ऐसे ही, वो फॉर्मेलिटी के लिए बैठ जाएगा, ना टेंशन रहेगी, ना ध्यान रहेगा, ना फोकस रहेगा। लेकिन अगर आप वो सारी चीजें उसको इन्फॉर्मेशन दोगे, अच्छे से समझाओगे, माइंडसेट बनाओगे, वैल्यू एड डाउन करोगे, अर्जेंसी बनाओगे, राइट, तो अटेंशन फोकस के साथ देखेगा, जब तक फोकस के साथ देखेगा ही नहीं तब तक उसको समझ में नहीं आएगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तो वर्क कैसे समझेगा, तो वर्क समझेगा ही नहीं तो स्टार्ट कैसे करेगा। और हमारा मेन मोटिव है उनसे वर्क स्टार्ट करवाना। एक पॉइंट साथ में भूल गया, क्रिएटिंग अर्जेंसी। क्रिएटिंग अर्जेंसी मतलब, क्रिएटिंग अर्जेंसी का मतलब ये है कि उसको ये फील करवाना है कि इसमें लिमिटेड स्लॉट्स ही हैं और लिमिटेड लोगों का ही सिलेक्शन होगा, है ना। अगर आपने नहीं लिया, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, तो इसमें ज्वाइनिंग होना ही बंद हो जाएगा, मीन्स दैट आप ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे, है ना। और उसके बाद आप 10 लोगों ने ट्रेनिंग लिया एग्जाम्पल की, उसमें 2 लोग ही सिलेक्टेड होंगे, बाद 8 लोगों को तो रिजेक्ट किया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपका नाम 2 लोगों में आए, इसलिए आप अच्छे से समझो, अच्छे से फोकस कर चीजों को लो, उसके बाद ही आप उन 2 लोगों में आपका नाम आ पाएगा, राइट। इससे क्या होगा, अर्जेंसी क्रिएट कर दी, वैल्यू क्रिएट कर दी, और वो अच्छे से समझेगा भी, देखेगा भी, फोकस के साथ चीजों को सुनेगा भी, और डाउन नोट्स भी बनाएगा, राइट। ये सारी चीज आपको फॉलो में याद रखनी है, प्री फॉलो में। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 6 स्टेप होता है, वो होता है डे 1 का फॉलो आफ्टर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद डे 1 का फॉलो क्या होता है, फॉर क्लियरिंग देयर डाउट्स। हो सकता है आपको पहले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो, उसके डाउट क्लियर करने के लिए। दूसरा, फॉर मेक देम इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड बताने के लिए, उसको इंटरेस्ट बनाने के लिए, क्यों उसको करना चाहिए, वो सारी चीजें रीजन क्लियर करेंगे, ठीक है। तीसरा हो सकता है फॉर प्रोवाइडिंग मोर इन्फॉर्मेशन। देखो वीडियो ट्रेनिंग में आपने बहुत सारी चीजें समझी, अच्छी बात है, लेकिन और अच्छे से आप समझाओगे आपको उसको, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो में से उसको मैक्सिमम कितना समझ में आएगा, 10 20 40%, लेकिन वो 40% को 70% आपको करना होता है समझा के, और अच्छे से डिटेल में इंफॉर्मेशन उसको दे के, राइट। और मैंने इसमें कुछ फोटोज देखे हैं, आप देख सकते हो स्लाइड में कुछ फोटोज है, वीडियो कॉल दिखा रहा है, एक पर्सन लैपटॉप पे दिखा रहा है, तो जितना हो सके डे टू का डे वन का फॉलो वीडियो कॉल पे लेना है। लैपटॉप हो सकता है, आपके पास फोन हो सकता है, लेकिन वीडियो कॉल पे क्या होगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपका रिलेशन बिल्ड होगा, और जब तक रिलेशन और ट्रस्ट बिल्ड अच्छा है आपके पास, तब तक रिजल्ट आने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, राइट। अब लास्ट है फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिलेशन, ठीक है। फॉलोअप लिया जाता है रिलेशन और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, राइट। और एक और पॉइंट मैं बताना भूल गया, वो है क्रिएटिंग अर्जेंसी फॉर नेक्स्ट डे।
अगली अगले दिन की ट्रेनिंग की अर्जेंसी क्रिएट करनी है, वैल्यू क्रिएट करनी है उसके दिमाग में कि अगली ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डे वन में आपने उसको बताया कि डे वन में इंट्रोडक्शन है, 30% आपको समझ में आएगा, बाकी बाकी जो 60%, 60-70% है वो अगली ट्रेनिंग में आपको समझ में आएगा, है ना। अभी आपने समझा इंट्रोडक्शन कंपनी के बारे में, वर्किंग के बारे में, लेकिन अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपको समझ में आएगा किस तरीके से काम करना है, कितना टाइम में कितनी इनकम होगी, और किस तरीके से आप अपनी इनकम को हर हर महीने ग्रो कर सकते हो, और इनकम के साथ बहुत सारी चीजें स्किल सीख सकते हो, बहुत सारी चीजें ग्रेव कर सकते हो हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में आके, है ना। और उस चीज को समझने के लिए पहले की तरह उन लोगों में उस में भी एक फिल्टर आउट प्रोसेस रहेगी। मान लो 10 लोगों ने, 20 लोगों में से 10 लोगों ट्रेनिंग में एंट्री हुई, और 10 में से भी 5 लोग आगे फाइनल तक रहेंगे, और 5 में से लास्ट 2 लोग शॉर्ट लिस्टेड हो गए, वर्क स्टार्ट करेंगे, उनको भी हम वर्क स्टार्ट करवाएंगे, है ना। तो ये प्रोसेस एंड तक फॉलो करनी है, अर्जेंसी वाली। जब तक उसके माइंड में अर्जेंसी बनी रहेगी, एक्साइटमेंट रहेगी, जब तक एक्साइटमेंट रहेगी वो समझता रहेगा, फोकस के साथ वर्क समझता रहेगा आपको, जब तक उसको समझाओगे आप, राइट। तो इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्ट के लिए क्रिएट करने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए, और अर्जेंसी के लिए, और रिलेशन और ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए 3 फॉलोअप के बाद डे वन का फॉलोअप बहुत ही ज्यादा जरूरी है ट्रेनिंग के बाद। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप है, 7th स्टेप है शेयरिंग रिलेटेड कंटेंट। देखो आपने आपने डे वन का फॉलोअप ले लिया, ओके, डे वन का आपने फॉलोअप ले लिया, उसके बाद क्या है कि आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, कुछ इन्फॉर्मेशन उसने ट्रेनिंग में लेगी, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। मैंने बोला ना, आपको 40%, उसने 30-40% समझ लिया, उसको 70% बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के 30-40% आप उसने ट्रेनिंग में समझा, 20% आपने समझा दिया, कितना बचा? 30 और 20, 50%। 70% बनाना था, 20% कैसे कंप्लीट करेगा? 20% कंप्लीट करेगा, आप उसको रिलेटेड वीडियोस और कंटेंट शेयर करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप उसको एमएलएम के बारे में, कि आगे एमएलएम का आने वाले टाइम में क्या स्कोप, उसकी अब 10 से 15 मिनट की वीडियो शेयर कर दोगे, उससे उसकी क्लियरिटी आएगी कि एमएलएम में नेटवर्क मार्केटिंग हमको क्यों स्टार्ट करना चाहिए, क्यों इसका ब्राइट फ्यूचर आने वाले टाइम में, जिसकी वजह से हमको स्टार्ट करना चाहिए। मेक दम मोर इन्फॉर्मेटिव, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दो इसको कंपनी के बारे में, ठीक है, वर्किंग एथिक्स के बारे में, डिजिटल कल्चर के बारे में, डिजिटल स्कोप के बारे में, और फॉरएवर, क्या कहते हैं, फॉरएवर में, फॉरएवर मतलब फ्यूचर में, फॉरएवर फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए, फ्यूचर में हमेशा ग्रोथ करने के लिए क्या जरूरी है, ये सारी चीज समझाने के लिए उसको स्कोप क्लियर करना पड़ेगा, उसको क्यों जरूरी है ये क्लियर करना पड़ेगा, और क्या क्या उसको मिल सकता है ये क्लियर करना पड़ेगा। इस चीज के लिए आपको 3 वीडियो शेयर करनी है। पहली, नेटवर्क मार्केटिंग का आने वाला फ्यूचर क्या है। दूसरी, अपनी कंपनी के बारे में थोड़ी डिटेल वाली वीडियो, जिसमें कंपनी की थोड़ी डिटेल अच्छे से मेंटेन हो, जैसे लाइक क्या फ्यूचर है, क्या पास्ट है ना, क्या चीजें पहले थी, क्या हो चुका है, क्या क्या प्रोडक्ट हैं, क्या क्या चीजें हो होने बाकी है ना, और क्या क्या बेनिफिट आपको प्रोवाइड करती है कंपनी, ये सारी चीजें होगी। और तीसरी वीडियो, कोई भी सीनियर है जो बहुत अच्छे लेवल पे है, ठीक है, उसकी एक जर्नी, उसने अपनी जर्नी के बारे में बताया होगा इस वीडियो में, कि मैंने इस लेवल से स्टार्ट किया, जीरो से, और आज ये फेस प्रॉब्लम फेस करी, स्ट्रगल फेस करा, और उन स्ट्रगल को फेस आउट करते करते मैंने मेहनत करता रहा, और आज मैं इस लेवल पे हूँ। तो 3 वीडियो भेजनी है। पहली, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर। दूसरा, कोई भी पर्सन जो बहुत अच्छे लेवल उसकी सक्सेस जर्नी। और तीसरा, तीसरा अपनी कंपनी के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है। ये 3 चीज हो गई। मोर रिलेशन एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, रिलेशन बिल्ड करना है। वो कैसे करोगे? वीडियो कॉल पे उसके साथ फ्रेंकली होके, है ना। डायरेक्ट काम के बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है। जब भी आप कॉल करोगे डायरेक्ट काम के बारे में बात नहीं करनी है, उसके बारे में थोड़ा पूछना है, उसके फैमिली में सब कैसे हैं उसके बारे में थोड़ा पूछना है ना, रिलेशन बिल्ड करना है। और थोड़ा अपने एग्जांपल देने हैं कि देखो मैंने ऐसे स्टार्ट किया था, मेरी ये प्रॉब्लम थी, मेरे को स्टार्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे को ये क्लियर था कि करना क्या है मेरे को। अगर मैंने नहीं किया तो मैं वैसे लाइफ जीता रहूँ, लेकिन मैंने स्टार्ट कर लिया तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है, बहुत सारी चीजें सीख सकता हूँ, इनकम कर सकता हूँ, फ्रीडम पा सकता हूँ। तो अपना एग्जाम्पल देना है कि क्यों आपने स्टार्ट किया, उससे वो कंफर्टेबल फील होगा, उससे रिलेशन बिल्डिंग होगी, है ना, ट्रस्ट बिल्ड बनेगा उसके दिमाग और दिल में, राइट, आपके लिए, आपके वर्क के लिए, ठीक है। तो ट्रस्ट बिल्ड, रिलेशन बिल्ड हो गया। अब आता है नेक्स्ट, माइंडसेट एंड मोटिवेशन। देखो माइंडसेट आप कैसे बना सकते हो, मोटिवेशन कैसे दे सकते हो, उसको एग्जांपल दो। एग्जांपल के लिए, वो जॉब करता है, उसको बोल दो कि देखो आप जॉब करते हो, हर महीने आपको 20-30 हजार मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 20 साल के हो आप, आने वाले 40 साल और काम करो, क्योंकि 60 साल की हमारी ह्यूमन बीइंग की एज होती है ना। आज आप 30 हजार कमाते हो, 30 हजार 40 साल तक कमाते हो, तो आप एक साल में टोटल 1 करोड़ 44 लाख कमा पाओगे। ये कैलकुलेटेड वैल्यू बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है, हो सकता है आपको डाउट हो रहा हो, चेक कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, है ना। आप एक महीने में 30 हजार कमाते हो, और 40 साल तक भी काम करोगे तो 1 करोड़ 44 लाख कमा पाओगे पूरी जिंदगी में। लेकिन क्या आप 1 करोड़ 44 लाख सेविंग सेविंग ही रहेगी, जोड़ ही पाओगे? ऐसा तो नहीं होगा।
30 में खर्चे भी होंगे, खाने पीने, रहने का, पीने का, बहुत सारी चीजें। 30,000 में से 2,000 भी सेविंग नहीं कर पाओगे, और 2,000 सेविंग नहीं कर पाओगे मतलब आप 10 लाख भी नहीं सेविंग कर पाओगे, है ना। लेकिन आपकी ड्रीम क्या है? आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, 10, 20, 40, 50 लाख की, 2, 3 करोड़ का मकान चाहिए, 1, 1.5 लाख का फोन चाहिए, और ऐसी लाइफ चाहिए जहां मन करे आ सकें, जा सकें, रह सकें, अच्छी जिंदगी चाहिए, अच्छी शादी चाहिए, है ना, डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए। तो उस सारी चीजों में कितना, कम से कम 5, 7 लाख तो नहीं है, 5, 7 करोड़ चाहिए कम से कम। और 5, 7 करोड़ कैसे लगा दोगे, कैसे आप जो चीजें अचीव कर लोगे जो आप पूरी जिंदगी में बिना 1 रुपया खर्च करे 1 करोड़ 40, 43 लाख कमा पाते हो? तो वहां से वो सारी चीजें पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन यहाँ से आप अपनी इनकम को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। जितनी आप मेहनत करोगे उतने आप इनकम को बढ़ा सकते हो। यही तो वो सारी चीजें यहाँ से पॉसिबिलिटीज हैं। दूसरा, आप इसको एग्जांपल दे सकते हो कि देखो फ्रीडम नहीं है जॉब में, या फिर कोई भी काम कर रहे हो, स्टूडेंट, आप स्टूडेंट है तो देखो अभी स्टूडेंट हो, आगे जॉब भी करनी, जॉब में फ्रीडम कहाँ है? अपने लिए फैमिली के लिए टाइम निकाल पाओगे? जितना चाहिए उतना कमा नहीं पाओगे, और घूमना फिरना वो भी नहीं कर पाओगे क्योंकि स्टक हो जाओगे, फंस जाओगे एक चक्कर में 9 से 11, ठीक है, 9 to 7 की जॉब में फंस जाओगे, तो कुछ भी नहीं करोगे, तो फ्रीडम जिंदगी क्या रही? वो तो फिर स्ट्रगल ही है। और स्ट्रगल वाले कभी पूरे सपने होते नहीं है, है ना। उस तरीके जो स्ट्रगल होता है जिसकी लाइफ में, वो कभी सपनों पे काम नहीं कर पाता, उसको याद ही नहीं रहता कि मेरे को सपने पे भी काम करना है, सपनों के लिए मेहनत करनी है ना। वो सारी चीजें वही एडजस्टमेंट में निकल जाती है जिंदगी। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हो उसको, माइंडसेट और मोटिवेशन देने के लिए, राइट, फॉर क्लियरिंग डिसीजन मेकिंग। अब उसको ये क्लियर करना है कि करना स्टार्ट क्यों करना है, उसका डिसीजन मेकिंग क्लियर करना है कि आपको डिसीजन क्यों लेना चाहिए। उसका इस चीज को क्लियर करने के लिए आपको दो चीजें क्लियर करनी है कि उसको किस चीज की कमी है, वो उसको किस चीज की कमी है उसको फाइंड आउट करो। पूछो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछ सकते हो कि उसको किस चीज की कमी है, उसको जिंदगी में क्या क्या चाहिए, ठीक है, उसने बता दिया। उसके बाद वो जो आप आपके पास कोई ऑप्शन है, ये सारी चीजें चाहिए अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मेरे से किसी ने पूछा कि मेरे को BMW गाड़ी चाहिए, ठीक है, 2 लाख का 2.5 लाख का फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, ब्रांडेड वाला अच्छा वाला जो अभी रिसर्च चल रहा है, आईफोन, एप्पल का लैपटॉप चाहिए, 2, 4, 5 करोड़ की घर चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें मेरे को चाहिए, एग्जाम्पल किसी ने पूछा। लेकिन अब सामने वाले मेरे से पूछने लग जाए कि इसको अचीव करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, तो मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं है, जॉब ही मेरी 30, 32 हजार की, एग्जाम्पल के लिए 30, 32 जॉब है, तो बोर से बोलेगा कि भाई 30 हजार जॉब में पॉसिबल नहीं है, ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर ले, ये वाली कंपनी स्टार्ट कर ले, डिजिटल नेटवर्किंग में मॉडल में वर्क करते हैं, इसमें अपनी इनकम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, ग्रोथ अपने हिसाब से कर सकते हो, लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो अपने हिसाब, जितनी आप मेहनत करोगे उतने आप ग्रो कर सकते हो। यहाँ से वो सारी चीजें पॉसिबल है। जो आप 2 लाख का फोन लेना चाहते हो, 10, 50 लाख की गाड़ी लेना चाहते हो, 2 करोड़ का घर लेना चाहते हो, वो सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो ये आपको इस रीजन से करना चाहिए। इस तरीके से आप उसका रीजन क्लियर करोगे, लाइव एग्जाम्पल देके। अपना एग्जाम्पल दे दो कि देखो मैंने ये स्टार्ट किया था 1 साल पहले, मैं डिपेंडेंट था घर वालों पे या जॉब पे, लेकिन आज अनडिपेंडेंट हूँ, फ्रीडम है लाइफ में, और जितना मेरे को चाहिए होता है पैसा उतना मेरे को मैं कमा लेता हूँ, डेली बेसिस और मंथली बेसिस। एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड एग्जाम्पल दे सकते हो, फायदे क्या होते हैं। मार्केट से खाओगे, ट्रांसफैट मिलेगा, बहुत सारी मिलावट मिलेगी, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट कंपनी से आ रहा है तो क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, क्वांटिटी भी अच्छी रहेगी, और सस्ता भी मिलेगा, और आपकी हेल्थ और वेल्थ को भी इंप्रूव करता रहेगा। हेल्दी रहोगे तो वेल्दी भी रहोगे, है ना। हेल्थ तो हो जाएगी ऑटोमेटिकली, उसी हेल्थ को मेंटेन करते करते आप यहाँ वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो, मीन्स दैट पैसा भी कमा सकते हो, ग्रोथ भी कर सकते हो फाइनेंशियली एंड पर्सनली, राइट। इस तरीके से आपको माइंडसेट बनाना है उसका, डे 1 के फॉलोअप के बाद, ठीक है। अब आता है 8th स्टेप, शेयरिंग प्रोसेस प्रॉपर नॉलेज। मतलब हमारा वर्क किस तरीके से काम करता है, क्योंकि देखो हम डिजिटल नेटवर्किंग पे काम करते हैं, तो डिजिटल नेटवर्किंग वर्क कैसे करता है, तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दो। कि देखो आपको पता है कि हमारी जो कंपनी है वो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पे काम करती है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में आपने समझा होगा कि या तो प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है या लोगों को जोड़ना पड़ता है। लेकिन आज के डिजिटल वर्ल्ड में आपको ना तो किसी को प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, ना ही लोगों को जोड़ना पड़ेगा। आपको सिंपली क्या करना है कि जो भी इंटरेस्टेड पीपल है, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, उससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाना है, और जो हमारी ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं उस ट्रेनिंग में उसको बैठाना है। उसके बाद सारा काम आपका सीनियर कर लेगा, आपका जो भी सीनियर है, ठीक है, आपका सीनियर अपलाइन जो भी है वो सारा काम वो कर लेगा। वो प्रोडक्ट भी समझा देगा, वो वर्क स्टार्ट कैसे करना है वो भी समझा देगा, वो उससे मिनिमम से स्टार्ट भी करा लेगा और परचेज भी करा देगा, आपके साथ ज्वाइनिंग भी करा देगा आपका सीनियर, ठीक है। तो इतना छोटा सा काम तो बड़ी कर ही सकते हो। ये उसको प्रोसेस बता दी, उसकी इतना ही बताना, ज्यादा डीपली नहीं बतानी है कि आपको ये लगेगा, ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दी उसको, राइट। अब उसको बता मार्केट बेस्ड कंपनी एग्जिस्टेंस, अब उसको मार्केट कंपनी एग्जिस्टेंस को बता रहे हैं कि देखो इतने सालों से कंपनी एग्जिस्ट करती है ना। पहले फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम था, अभी इसका कंपनी का नाम ऐसे ऐसे हो गया,
ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद उसका पास्ट बताओ, देखो पास्ट में ये प्रोडक्ट थे, ये इसका स्कोप था, ये सारी चीजों में थोड़ी डेवलपिंग थी, लेकिन अभी देखो डेवलप हो चुकी है, ये सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं, इतने से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, इतने ज्यादा ऑफिसेज हैं, इतने से ज्यादा बड़े शोरूम्स हैं, इतने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, इतने साल हो चुके हैं, और फ्यूचर में इतनी सारी चीजें हो सकती हैं, इस चीज में ग्रोथ आएगी, ये चीजें पॉसिबल होगी, वो चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब कुछ उसको अच्छे से क्लियर कर दो, ताकि उसका माइंड बन जाए कि हाँ यार करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात वो पर्सन बहुत अच्छा है जो मेरे को सिखा रहा है, समझा रहा है। राइट, तो ये सारी चीजें क्लियर कर दो दूसरे पॉइंट में। तीसरा, वर्किंग प्रोसेस जैसे मैंने आपको बोला, वर्किंग प्रोसेस को समझा देना कि देख तेरे को ना तो लोगों को जोड़ना है, ना ही प्रोडक्ट सेल करना है, बस तेरे को इंटरेस्ट लोगों को फाइंड आउट करना है और ट्रेनिंग में बिठा देना है, उसके बाद सारा काम मैं कर लूंगा, या फिर मेरा सीनियर या जो भी हमारा सीनियर वो कर लेगा। राइट, जो भी ट्रेनिंग लेता है या फिर जो ट्रेनिंग के बाद समझा सकता है, सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड नॉलेज, देखो प्रोडक्ट बेस्ड नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं है कि पैसा तुम लगाओ 10,000, 10,000 लगवाओ, 8,000 तुमको मिलेगा, 2,000 कंपनी को जाएगा, ऐसी कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम है नहीं। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, तो जितना प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे पाएंगे और ले पाएंगे, उतना ही ज्यादा हम अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, है ना, क्योंकि सामने वाले को सिर्फ एक बार प्रोडक्ट सेल नहीं करना है हमको, कि एक बार प्रोडक्ट सेल कर दिया हो गया काम खत्म, पैसा आ गया बात खत्म, ऐसा है ही नहीं हमारे पास। हमारा मेन काम है हर बार उसको वैल्यू क्रिएट करना उसके दिमाग में, जिससे बार बार वो खरीदने का माइंडसेट बन जाए, उसका उसी प्रोडक्ट को बार बार यूज करने का, खरीदने का माइंडसेट बन जाए, क्योंकि एक्चुअल बिजनेस ग्रोथ तो उसी से होगी, तो वो रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट परचेज करेगा, या फिर रिटेल करेगा, या फिर यूज करेगा। राइट, तो प्रोडक्ट के बेस में नॉलेज होना और देना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कंपैरिजन। देखो कंपैरिजन बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, अननोन पर्सन के सामने, है ना, उसको पता है कि ये सारी चीजें 100 रुपए की आ रही है मार्केट में, है ना, ठीक है, वो 100 रुपए के लेके आ रहा है, लेकिन अगर आपने उसको बता दिया देखो 100 रुपए के आप लेके आ रहे हो सालों से, लेकिन क्या आपको पता है कंपनी से ये चीज 50 रुपए की बन के चल रही है और आपको 100 रुपए की मिल रही है, वो 50 रुपए कहाँ जा रहे हैं, बोलेगा कहाँ जा रहे हैं, वो आपको बता दोगे देखो इन लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी ये 50 रुपए एज अ कमीशन, एज अ डिस्काउंट आपको रिटर्न कर देती है, अपनी ट्रैवल कॉस्ट काट के, अपनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काट के। तो आप मेरे को बताओ वो प्रोडक्ट अच्छे है या बोलेगा ये। अब देखो ये और भी देखो सिंपल एक टर्म ही नहीं है जिसके बेस पे आपको लेना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसका प्राइस लिस्ट दिखा दो, उसको क्वालिटी दिखा दो, उसको डेमो दिखा दो, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं प्रोडक्ट बेसिस पे, ठीक है, जिससे आप कंपैरिजन करके उसको दिखा सकते हो। तो इससे क्या माइंडसेट बनेगा, पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा, ठीक है, और वो स्टार्ट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि जब तक उसको समझ में नहीं आएगा, जब तक उसको ट्रस्ट नहीं होगा, जब तक उसका दिल खुद से नहीं बोलेगा ऑल इज वेल, मतलब सब कुछ अच्छा है, पर्सन भी अच्छा है, वर्किंग भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, और सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा है, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है, तब तक उसके दिमाग से दिल से ये नहीं आएगा ना, तब तक वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा आपके साथ वर्क स्टार्ट करने के लिए। राइट, तो ये सारी चीजें आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 9th स्टेप है प्री फॉलो अप आफ्टर, सॉरी प्री फॉलो अप डे टू ट्रेनिंग के से पहले प्री फॉलो अप। राइट, वो कैसे, वो अर्जेंसी मैंने आपको बताया, अर्जेंसी क्रिएट करनी है, वैल्यू क्रिएट करनी है कि क्या क्या आप सीखोगे, है ना, कौन पर्सन ट्रेनिंग लेने वाला है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें अर्जेंसी क्रिएट करोगे, वैल्यू क्रिएशन करोगे, अटेंशन ग्रेव करने के लिए क्यों अटेंटिव होके या फोकस होके ट्रेनिंग को देखे समझे। ठीक है, दूसरा फॉर सरप्राइजिंग गिफ्ट, कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट उसमें आप दे सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको एज अ गिफ्ट क्या देना है वो आपको मैं दूंगा अपने साइड से। ठीक है, उसके बाद वो कंपैरिजन मार्केट एंड ऑन प्रोडक्ट, उसके बाद उसको कंपैरिजन दिखा दो कि देखो मैंने तो आपको बता दिया कि ये कंपैरिजन में बेस्ट क्वालिटीज हैं, ये प्राइस डिफरेंसेस हैं, तो इस तरीके से इसलिए आपको स्टार्ट करना चाहिए, इसलिए खरीदना चाहिए हमारा फॉरएवर में ग्रोथ करने के लिए, या फिर फॉरएवर लाइफ में ग्रोथ करने के लिए, मतलब जिंदगी में हमेशा ग्रोथ करने के लिए, फॉरएवर का मतलब हमेशा, समझ पा रहे होगे आप, है ना, इंग्लिश वर्ड है, तो हमेशा ग्रोथ करने के लिए लाइफ में, उसके लिए आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। राइट, ये मैं आपको बता दिया, लेकिन और अच्छे से एग्जाम्पल के बेस पे, ठीक है, एग्जाम्पल के बेस पे इस वीडियो में समझोगे, डे टू की ट्रेनिंग में समझोगे। राइट, डे टू की ट्रेनिंग में समझोगे, जो कि डे टू की ट्रेनिंग बनी है उसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं, तो उसको और अच्छे से फोकस के साथ लेगा, फोकस के साथ देखेगा। राइट, कि सर ने ऐसा ऐसा बताया था, मैं देखता हूँ इसमें ऐसा ऐसा है क्या, जो इतना अच्छे से समझा रहे थे, इतनी अच्छी वैल्यू क्रिएट करी थी उन्होंने मेरे दिमाग में, देखता हूँ सच में ऐसा है भी या नहीं है, तो ये माइंड में घूमता रहेगा, इस वजह से वो अच्छे से फोकस कर देखेगा और समझेगा चीजों को। राइट, अब 10th स्टेप आ जाता है, शेयरिंग प्रॉपर मार्केटिंग प्लान एंड इनकम। अब इसके बाद डे टू की ट्रेनिंग हो गई, वैसे तो आपने पहले भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दे उसको दे दिया था,
प्रोस्पेक्ट को या पर्सन को, लेकिन अभी आपको प्रॉपर मार्केटिंग प्लान है, इनकम प्रोसीजर समझाना है कि किस तरीके से हमारा मार्केटिंग प्लान काम करते हैं, किस तरीके से आप इनकम कर सकते हो, ठीक है, और क्या क्या सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर शेयरिंग लेवल ऑफ इनकम, कितने तरीके हमारी इनकम लेवल होती हैं, किस तरीके से इनकम आती हैं, वो सारी चीज आपने समझा दिया। फिर हाउ दे अर्न मंथली एंड डेली बेसिस, वो डेली बेसिस पे कैसे अर्न कर सकते हैं, रिटेल करके, है ना, और प्रोडक्ट शेयर करके, ठीक है, या फिर कुछ भी XYZ जो आपका डेली अर्निंग प्रोसेस हो सकता है, वो करके डेली बेसिस पे कैसे इनकम कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे कैसे इनकम कर सकते हैं, उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि वो हर मंथ अपने इनकम को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये आप उसको समझा दोगे। उसके बाद हाउ दे गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम इट, देखो पैसे, आप उसको आपको समझा देना, देखो पैसा हर चीज नहीं होता, पैसे के साथ भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हमारे सिस्टम से, हमारे डिजिटल नेटवर्किंग के सिस्टम से आपको मिल सकती हैं। वो क्या क्या चीजें हैं वो आपको उसको बता देंगे, जस्ट लाइक फ्रीडम हो सकता है, ठीक है, एक स्टेपनी मतलब नॉमिनी वाली बात कि आपके बाद आपके फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगी आईडी, ठीक है, और सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, मनी फ्रीडम हो सकती है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर हो सकता है, नो कॉस्ट नो टाइम हो सकता है, राइट, बहुत सारी चीजें हैं जो उसको एज अ बेनिफिट, और आपकी इंसेंटिव हो सकते हैं, ट्रिप्स हो सकते हैं कंपनी साइड से, बहुत सारी चीजें जो कंपनी एज अ सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वो सारी उसको बेनिफिट आपको बता देने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो क्लोजिंग, क्लोजिंग मतलब जब वर्क स्टार्ट करवाने की बारी आ रही है, पैसे निकलवाने की बारी आ रही है ना, तो थर्ड पर्सन का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, मतलब आपके सीनियर का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है, दो चीजें क्या है, प्रोडक्ट एंड अपलाइन एडिफिकेशन। प्रोडक्ट के बारे में एडिफाई आपने बहुत पहले से कर रहे हो, प्रोडक्ट बेस्ट क्यों है, क्यों आपको सीखना करना चाहिए, ठीक है, क्यों आपको खरीदना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट हो, प्रोडक्ट के बारे में एडिफिकेशन बहुत पहले से कर रहे हो। लेकिन अब आपको अप्लाइन के बारे में एडिफिकेशन करनी है कि देखो किस तरीके से वो आपको बेस्ट तरीके से स्टार्ट करवा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे को 6 महीने का एक्सपीरियंस है, और मैं 10-20 हजार ही कमाता हूँ, मैक्सिमम 10-20-30 हजार कमा पाता हूँ, राइट, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। लेकिन मेरे जो सीनियर है वो पिछले 6-7 साल का उनका एक्सपीरियंस है, हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए इनकम है, और अब तक 150 से 200 500 लोगों को स्टार्ट करवा चुके, सिखा चुके हैं, है ना। तो आप समझ सकते हो कि 6 महीने का एक्सपीरियंस या 10-20-30 हजार कमाने वाला ज्यादा अच्छा सिखा सकता है, तो वो पर्सन जो 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस और 1.5-2 लाख इनकम कर रहा है वो अच्छे सिखा सकता है, तो ऑब्वियसली वो बोलेगा कि वो पर्सन ज्यादा अच्छा सिखा सकता है। तो इसीलिए मैं आपका कनेक्शन उस पर्सन से करवा रहा हूँ जिसने मेरे को सपोर्ट किया, जो हमेशा 500-600 लोगों को सपोर्ट करता है, वो आपको सिखाएंगे। तो वैल्यू से अच्छे से टाइम मैंने लिया है उनसे, जैसे तैसे, फिर उनसे बात करूँ, वो आपको बताएंगे किस तरीके से आपको वर्क स्टार्ट करना है और किस तरीके से आप बेस्ट तरीके से इसका फायदा उठा सकते हो हमारे ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन सिस्टम का, राइट। अपलाइन आइडेंटिफिकेशन आपने कर दी, उसके बाद अपलाइन से बात कर देंगे, अपलाइन उसको सीनियर उसको समझा देंगे कि देखो 3 मार्केटिंग प्लान है आपके, फर्स्ट पैकेज ये है, थर्ड पैकेज ये है, और सेकंड पैकेज ये सारी चीजें बता देंगे। किससे स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैक्सिमम लोग मिनिमम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज मैं आपकी भूल गया यहाँ पे कि आपको ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग कब करवानी है। देखो ज्वाइनिंग आप डे 1 की ट्रेनिंग के बाद तो उसको समझाओगे, स्कोप दिखाओगे, सारी चीजें प्रोडक्ट के बारे में समझाओगे, ठीक है। अब उसको बीच में बोल देना कि देखो अब मैंने इतनी सारी चीज आपको बता दी प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, तो आप मेरे को इतनी अच्छी कंपनी, इतनी अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इतने अच्छे लोग, इतने अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम, इसके साथ आपको जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, है ना। बोलेगा हाँ जी बिल्कुल। और एक बता दो कि देखो आप जॉब करते हो, राइट, आप जॉब करते हो, 20 हजार आपको सैलरी मिलती है, लेकिन 20 हजार की सैलरी में आप उस कंपनी वाले को कम से कम 50 लाख या 1 करोड़ का टर्नओवर जनरेट करके देते हो, 1 करोड़ 2 करोड़ का काम करके देते हो, तब आपको 20 हजार रुपये देते हो कंपनी वाले एज अ जॉब सैलरी, राइट। लेकिन हमारे बिजनेस में आप एज अ जॉब नहीं करते, एज अ सैलरी नहीं मिलती, ठीक है, आपको मिलता है कमीशन, मतलब कंपनी के टर्नओवर का कमीशन आपको मिलता है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। तो आप सोचो जिस कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ जा रहा है, ठीक है, या फिर 500 हजार करोड़ जा रहा है, या 10 हजार करोड़ जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट इतने बड़े लेवल पर टर्नओवर जा रहा है, उसका आपको एज अ पार्टनर, एज अ बिजनेस पार्टनर आपको वर्क करने का ऑप्शन मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो आप मेरे को बताओ वर्क स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बोलेगा करना चाहिए जी, बिल्कुल करना चाहिए, इससे वैसे हो ही नहीं सकता। तो जब वो बोल दे कि हाँ इससे वैसे हो ही नहीं सकता, तो ठीक है जी, अब आपकी आईडी बनेगी, ज्वाइनिंग होगी, और ज्वाइनिंग का कोई फीस नहीं है, या फिर किसी कंपनी में ज्वाइनिंग फीस चार्ज होते हैं, होते तो नहीं है ज्वाइनिंग फीस, बाकी अलग अलग कंपनी ने अलग डिस्ट्रीब्यूटर अपना बना बना रखा है ताकि वो अपना मिनिमम से स्टार्ट करवा के करवा सके, राइट। तो ज्वाइनिंग फीस होती नहीं है, अगर है किसी कंपनी में तो अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग ज्वाइन भी स्टार्ट करवा के वो ज्वाइनिंग करवा दो उसकी। उसके बाद ये सारी चीजें पैकेजेस को बता देने, तेरे को 3 पैकेजेस हैं, मिनिमम इतने का है, मीडियम इतने का है, और लार्ज इतने का है, ठीक है, ये सारे पैकेजेस बता दिए।